लेट अस जस्ट डिस्कस आप लोगों के हिसाब से व्हाट इज ए पॉडकास्ट? पॉडकास्ट क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो। ओके, सो Maybe it's a discussion where you, I mean, share your experience किसी भी टॉपिक पे एंड हाँ, डिजिटली आप उसको ट्राई टू इम्पैक्ट योर इंडस्ट्री और टारगेट ऑडियंस। करेक्ट। सो पॉडकास्ट का क्या मतलब होता है कि जैसे ब्रॉडकास्ट होता है ना, ब्रॉडकास्ट होता है बड़े लार्जर स्केल के ऊपर होता है, पॉडकास्ट होता है छोटे स्केल के ऊपर, मगर बेसिकली वन टू मैनी स्ट्रेटजी है ये। अब हालांकि ये बात अलग है कि पॉडकास्ट का स्केल जो है कई बार ब्रॉडकास्ट के लेवल से भी बड़ा हो गया है। जैसे अगर आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर चैनल्स हैं, इनके करोड़ों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। तो ब्रॉडकास्ट होता है टीवी, जिसको ब्रॉड मास मीडिया बोला जाता था। उस टाइम पर जब पॉडकास्ट आया था, दैट वाज वन टू मैनी, बट नॉट एट दैट स्केल आज के रेट में जितने आ गए हैं। तो पॉडकास्ट इज बेसिकली क्रिएटिंग ए वीडियो एंड शेयरिंग सम कंटेंट, एनी टाइप ऑफ कंटेंट, from one to many perspective, from one to many strategy, delivery strategy. ओके, अब यहाँ पर सिंगल पर्सन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं, जिसमें 2 पर्सन होते हैं। इसके अंदर इंटरव्यू फॉर्मेट हो सकता है। अब इंटरव्यू फॉर्मेट हैज बिकम रियली रियली पॉपुलर, रियली रियली पॉपुलर। अब इसके अंदर 2 टाइप के पॉडकास्ट होते हैं, एक होता है ऑडियो पॉडकास्ट, एक होता है वीडियो पॉडकास्ट। ऑडियो पॉडकास्ट क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ ऑडियो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, माइनर एडिटिंग या जो भी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो करके आपका वो कंटेंट फाइनल हो जाता है और उसके बाद आप उसको शेयर कर देते हैं। जैसे आपने प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे, यूट्यूब के ऊपर ऑडियो पॉडकास्ट हो सकते हैं। और आपने कौन कौन से देखे हैं पॉडकास्ट के लिए? एडोबी, स्पॉटिफाई है, एप्पल आईट्यून्स है, उसके अंदर आपने सुने होंगे, गूगल का भी है। सर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर, जैसे आपका एक चैनल चलता है तो इज इट अ पॉडकास्ट और समथिंग एल्स? अभी जो मैं कर रहा हूँ अभी जो है बेसिकली इट इज एन इंटरैक्टिव सेशन विच आई एम हैविंग विद यू जूम मीटिंग के अंदर। अब इसके अंदर जब ये रिकॉर्ड होकर के चला जाएगा देन इट विल बिकम ए पॉडकास्ट। अब ओके। पॉडकास्ट के अंदर अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं कि आपने जो है एक मैसेज रिकॉर्ड करा वीडियो के अंदर और आपने अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर कर दिया। ओके, अब जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बाद एडिटिंग वगैरह होगी। जो आलतू फालतू की मेरी कॉन्वर्सेशन है वो मेरा एडिटर जो है वो रिमूव कर देंगे। मेन कंटेंट के ऊपर फोकस रख के मान लीजिए 1 घंटे का, सवा घंटे का, जो भी उसके अंदर से फाइनल कंटेंट निकलेगा दैट वुड बी रिलीज्ड एंड दैट इज काइंड ऑफ ए पॉडकास्ट। ओके, अब जैसे इसमें यह भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि 2 लोग वहां पर बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू स्टाइल पॉडकास्ट। अब वहां पर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो वो पॉडकास्ट पैनल बन के पैनल के ऊपर पैनल डिस्कशन हो सकते हैं, जिसको एज ए पॉडकास्ट आप रिलीज कर सकते हैं। सो एसेंशियली इट इज ए वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो विच इज रिलीज्ड टू द ऑडियंस। और ऑडियंस मतलब सुनने वाला होता है टू द व्यूअर्स, जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। अब इनको नेक्स्ट चीज आता है भेजने के लिए क्या क्या चैनल्स यूज हो सकते हैं। अब जैसे हम YouTube के ऊपर हैं तो मैं इसको YouTube के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो जो जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी दैट सम न्यू वीडियो हैज बीन अपलोडेड एंड पोस्टेड। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सेम वेज मैं इसको ईमेल के ऊपर भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकता हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक दे सकता हूँ। किसी भी तरीके से जब मैंने लिंक प्रोवाइड करा, पीपल विल क्लिक दैट लिंक, reach that place and then they will be able to watch that वीडियो को ही हम पॉडकास्ट बेसिकली बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गया होगा कि पॉडकास्ट क्या होता है। काफी सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर ये पॉडकास्ट होता क्या है। तो अब आपने जो है पॉडकास्ट समझ लिया। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए पॉडकास्ट, अब पॉडकास्ट आपके लिए क्या करे। जैसे मेरा क्वेश्चन होता है कि मार्केटिंग आपके लिए क्या करे, वैसे ही मेरा क्वेश्चन है कि पॉडकास्ट क्या करे। आप क्या चाहते हो पॉडकास्ट करके, आपको क्या अचीव? लीड जनरेशन सर। ओके, वन वुड बी लीड जनरेशन, और फर्दर वो फिर सेल में कन्वर्ट होगा। सेकंड वुड तो बी, एंड में प्रॉफिट ही चाहिए सर, एंड में तो जाके प्रॉफिट ही चाहिए। हाँ, मगर इसके अंदर आपको देखना है कि अगर प्रॉफिट इज योर मैक्रो गोल, व्हाट आर द माइक्रो गोल्स दैट नीड टू बी achieved before you are able to reach the macro goal? Authority and credibility. Authority and credibility, यही तो टॉपिक मैंने डाला था कि अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी आप बहुत तेजी से इसको ग्रो कर सकते हैं, इसको स्ट्रेटजी को यूज करके। उसकी भी मैं अभी आपको साइंस बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करेगा।
अब यहाँ पर आप मेरे को ये बताओ कि अथॉरिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? इफ यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज एन अथॉरिटेटिव फिगर, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा? सर अपने इंडस्ट्री के किसी टॉप बंदे के साथ पॉडकास्ट कर लो। जैसे मैं अगर पेट लाइन में हूँ तो हमारे इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के किसी के साथ पॉडकास्ट कर लेंगे तो काइंड ऑफ अथॉरिटी। करेक्ट, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। तो इसमें क्या फंडा होता है कि आप अपना खुद का जो आपका इन्फ्लुएंस है, आपका खुद का अपना जो अथॉरिटी है, वो जिस भी लेवल के ऊपर है, ये तो है ही है, एक सेकंड के लिए हम उसको साइड के ऊपर रखते हैं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, इफ यू वांट टू बी सीन एज एन इन्फ्लुएंसर, बी सीन विद इन्फ्लुएंसर्स। इस चीज को जरा ध्यान से समझो आप। इफ यू वांट टू बी सीन एज एन इन्फ्लुएंसर, बी सीन विद इन्फ्लुएंसर्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। ओके, एक जने को समझ में आई? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाउ डू यू मेक योरसेल्फ दैट यू आर बीइंग सीन विद अदर इन्फ्लुएंसर्स? तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। अभी आपको मालूम है रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुई है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के मीडियम के ऊपर? मालूम है कि नहीं मालूम है? किसी को मालूम है? मालूम है सर। क्या हुआ है? सैफ अली रणवीर ने खान कुछ वाला गलत बोल दिया। हाँ, एग्जैक्टली। अब आप देखो उस पर्सन का अपना खुद का नॉलेज लेवल कितना है, अपने खुद की मेंटल स्टेट क्या है, उसके खुद का अपना माइंडसेट क्या है, मगर ही इज सीन एज ए मैसिव इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर बिकॉज टॉप अथॉरिटी फिगर्स आ चुके हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने उसको अवार्ड भी दिया है। अब is Prime Minister an authority figure? Yes. Are the other guests who have appeared on his show authority figures? Yes. तो आप देखो कि उस पर्सन की खुद की मैसिवली कहां से कहां तक पहुंच गई है ग्रो करके, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस एंड जिसको हम कहते हैं नेटवर्थ। ओके, इसी तरीके से जो न्यूज एंकर्स होते हैं, न्यूज एंकर्स की अपनी खुद की सब्जेक्ट के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी एक्सपर्टीज है, वो एक अलग बात है। बट बिकॉज दे आर सीन विद अदर इन्फ्लुएंसर्स इन वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दे आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू बिकम और दे आर इन्फ्लुएंसर्स देमसेल्व्स। इसी तरीके से अगर आप देखते हो कि कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो सिर्फ सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड ही कवर करते हैं, सो उनके भी अगर आप इंटरव्यूज देखते हैं वहां पर सेलिब्रिटीज आते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखते हो कपिल शर्मा का, कपिल शर्मा अपने आप में भी अथॉरिटी फिगर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमेडी, बट उसके शो की नेटवर्थ कैसे बढ़नी शुरू हुई जब उसके पास बाकी लोग अथॉरिटी फिगर्स आने शुरू हुए। ओके, जब कपिल शर्मा ने अपना शो लॉन्च करा था, उससे पहले उसकी नेटवर्थ कितनी थी और उसके बाद कितनी हो गई? अब उसके बाद नेटफ्लिक्स भी उसके पास आ गया। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप अथॉरिटी फिगर्स के साथ अटैच होते चले जा रहे हैं, सेलिब्रिटीज के साथ, पॉपुलर लोगों के साथ अटैच होते चले जा रहे हैं, आपका अपना खुद का अथॉरिटी लेवल ग्रो कर रहा है, आपकी खुद की पॉपुलैरिटी ग्रो कर रही है, आपका इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है, एंड साथ ही साथ में आपकी मार्केट, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स भी ग्रो कर रही है। नाउ इज दिस मेकिंग एनी सेंस विद एवरीबॉडी? यस। क्या ये Yes, बात sir. समझ में आई? सबको आ गई समझ में? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आप पहली बार ही आए हैं या पहले भी आ चुके हैं सेशन नहीं, में? मैं आपका एक लिंक्डइन का कोर्स भी अटेंड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वंडरफुल। कहाँ से अभी आप अटेंड कर रहे हैं? मुंबई से है। तो अरे वाह। हाँ, वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड वर्कवेयर यूनिफॉर्म एंड वर्कवेयर। एंड वर्कवेयर। अच्छा 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 अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। तो अब मान लीजिए कि इनका यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग का काम है। इसी तरीके से जैसे प्रदीप जी मेरे को दिख रहे हैं, ये सीए हैं। एक पर्सन है आईफोन, इन्होंने लिखा हुआ है नाम। आपका क्या नाम है? मेरा जुमोन एंटन। ओके जुमोन, ओके, गायब हो गए। ऑलराइट, सो अब आप बताइए कि आप लोग पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी को, अब समझ तो आप गए हैं कैसे यूज कर सकते हैं,
ताकि आपका धंधा, ताकि आपका बिजनेस, ताकि आपका इन्फ्लुएंस, ताकि आपकी अथॉरिटी, ताकि आपका मार्केट एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने का जो प्रोसेस है वो तेजी से एक्सेलरेट हो जाए और ठक से एकदम से आपका टॉप के ऊपर रीच कर जाए। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पॉडकास्ट क्या होता है। अब आपको मेरे को ये बताना है आपके हिसाब से आपके बिजनेस के अंदर आप इस साइंस को, इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं सो दैट आपका बिजनेस ग्रो होने लग जाए। सर आपका इंटरव्यू लेके ओके ठीक है, मगर यूनिफॉर्म वाली इंडस्ट्री के अंदर यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर मेरा इंटरव्यू लेकर के कैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा? सर यूनिफॉर्म थोड़ी, मेरा तो काम अलग है ना। अच्छा हाँ फिर ठीक है, आपके केस के अंदर दिस कैन वर्क। बट अब हम यही सेम चीज अगर हमारे को देखना है अभिनव जी का, प्रदीप जी का, शिवम जी का, संजम का, सूरज का, जेसीए जी का, सबका अगर बिजनेस बढ़ाने का हमारे को सोचना हो तो पॉडकास्ट कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? सर मेरी इंडस्ट्री में जैसे पीईटी मटेरियल जो बनाते हैं, रिलायंस इज द लीडर इन एशिया। तो मुकेश जी अपने टॉप लीडर हो गए। मैं तो उनके साथ अगर फोटो भी खिंचवा लूंगा तो मुझे एशिया में अथॉरिटी, किसी वर्ल्ड में किसी को अथॉरिटी नहीं बतानी अपनी। हाँ तो वो हो गया आपका फोटोग्राफिक स्ट्रेटजी, फोटोग्राफ स्ट्रेटजी बट हाउ या डू आई फोटो टर्न बॉम्बिंग दिस टू स्ट्रेटजी। हाउ डू आई टर्न दिस टू पॉडकास्ट? मतलब वो तो बिल्कुल हाँ क्वेश्चन मेरा यही है कि SpaceX बन पॉडकास्ट जाऊंगा को मैं। कैसे यूज करोगे? हाँ 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 नहीं, एग्जैक्टली। उनको लाएंगे SpaceX, कैसे पॉडकास्ट के लिए? हाँ मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल। टॉप नेम हो गया, बट चलो उससे थोड़ा स्टेप नीचे आ जाएंगे। बट व्हाई वुड ऐसा है दे? कि लेटर से वहां तक पहुंचना है तो हमारे को ऐसी क्या वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए कि इवन अंबानी को भी अगर हम इनवाइट करें तो उसको सेकंड टाइम सोचना ना पड़े कि यार अभिनव के पॉडकास्ट पे जाना है, पॉडकास्ट पे जाना है। इसके अंदर सर जैसे उन्होंने लेटेस्ट वो होते हैं सर, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर रिव्यू देकर और उनके ऊपर कर सकते हैं क्या? हाँ तो इसके अंदर रिव्यूज दे सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप खुद ही रिव्यू इसका बना करके रिकॉर्ड करके भेज रहे हो तो अभी आपका इन्फ्लुएंस, अभी आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का लेवल, अभी आपका जो अथॉरिटी फिगर है वो रिलेटिवली लो है। पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि अगर हम इंटरव्यू स्टाइल के अंदर बाकी गेस्ट्स को इनवाइट करें और उनके पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करके बाकी सबको भेजें तब हमारा अथॉरिटी फिगर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ओके अब साइंस आपको समझ में आ गई है। हाउ शुड वी यूज दिस स्ट्रेटजी? तो अब जैसे आपको सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्या आपके बिजनेस के अंदर इस साइंस को, इस स्ट्रेटजी को यूज करा जा सकता है आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए? यस सर, कर सकता है। ओके तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि मेरे बिजनेस में ये चीज काम नहीं करेगी, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर योर बिजनेस और फॉर माय बिजनेस। तो अगर कोई ऐसे पर्सन है तो पहले मैं उनसे बात कर लेता हूं, उनसे समझ लेता हूं। बट पर्सनली अगर मैं सोचता हूं, इफ यू थिंक what is known as from higher order thinking perspective and if you think strategically, if you think deep enough, ऐसा कोई धंधा नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसको पॉडकास्ट की हेल्प से ग्रो ना करा जा सके। इसमें एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट टेंडरिंग की बात हो सकती है, बट रेस्ट ऑफ ऑल द बिजनेसेस कैन बी ग्रोन यूजिंग द पावर ऑफ पॉडकास्ट। ओके सो लेट मी गिव यू ए फ्यू सेकेंड्स। क्या आप में से किसी को लगता है कि नहीं नहीं मेरे धंधे में एप्लीकेबल नहीं होगा ये चीज? डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में कैसे एप्लीकेबल होगा? उसमें तो जनरली काफी जैसे लोगों से बात होती है तो दे हैव कैमरा फेसिंग फियर आल्सो। देखिए ऐसा है कि किसी को कैमरा फियर है या नहीं है उसकी वजह से, किसी का कैमरा फियर की वजह से आप अपने धंधे को स्टेक पे थोड़ी लगाओगे। आपको जो करना है करोगे। मगर अगर पॉडकास्ट के ऊपर आकर के आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये बोलता है कि मैं पहले एक्स रुपीस का बिजनेस करता था एबीसी लोगों के साथ में, बट जब से मैं अमित अग्रवाल के साथ जुड़ा हूं मेरा धंधा कहीं से कहीं पहुंच गया, मेरे प्रॉफिट्स कहीं से कहीं पहुंच गए, मेरी लाइफस्टाइल कहीं से कहीं पहुंच गया, मेरे बच्चे कहीं से कहीं किसी से किसी स्कूल में कैरियर उनका कहीं से कहीं पहुंच गया है, तो क्या लगता है क्या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये मोटिवेट करेगा और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ डीपर एंगेजमेंट करने के अंदर और जुड़ने के अंदर? करेगा ये सब चीज। इंटरव्यू में तो लोग से बात करता हूं, उनसे ये सब चीज पूछता हूं तो दे आर हैप्पी टू से। हाँ मैं बोलता तो हूं पॉइंट इज रिकॉर्ड कर लूं तो दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। हाँ पॉइंट इज कि अब आपको इस चीज को उनको कंफर्टेबल बना करके कैसे रिकॉर्डिंग पे लेकर के आना है। तो
ये एक अलग स्ट्रैटेजी हो जाएगी, मगर उससे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या देखना चाहेगा अमित अग्रवाल की कंपनी के अंदर? अमित, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दो आपका क्या प्रोडक्ट सर्विसेज, सो दैट एवरीबॉडी एल्स विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद योर बिजनेस। आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडिबल ऑयल्स, घर पे जो अपने खाने का तेल यूज करते हैं, मस्टर्ड, सोया, सनफ्लावर, राइस ब्रांड, वो सब बनाता हूँ मैं और डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ओके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ओके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है आपका अक्रॉस इंडिया है या किसी स्पेसिफिक स्टेट्स के ऊपर फोकस्ड है? विद डिफरेंट ब्रांड्स, आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ। ओके, तो इसका मतलब 13, 14, 15 स्टेट्स के अंदर आपका माल जाता है इंडिया के अंदर। हाँ जी, ठीक है। नाउ दैट यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि अमित का क्या बिजनेस है, व्हाट डू यू थिंक कैन, अच्छा अब इनका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि लेट अस से अमित, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना इज नॉट द चैलेंज, मगर पॉडकास्ट आपके लिए क्या करे? What are the results that you expect from this podcast series of podcasts? gain more distributors and good distributors. Okay, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? उनके लिए तो एक किसी कंपनी को फाइनलाइज करने के लिए, किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, यार इस कंपनी के साथ धंधा करना है, मजा आएगा। सर आपके 3 पॉइंट्स है उसमें। क्या क्या? सर एक तो मार्जिन इंक्रीज कर सके, ठीक है, कॉस्ट कम कर सके, मार्केट शेयर बढ़ा सके। बिल्कुल ठीक है। सो जब भी आप किसी भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स के ऊपर बार बार लगातार अपनी मार्केटिंग के अंदर फोकस करना है। 1, हाउ डू यू हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यूज? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। आप हम पॉडकास्ट में ये चीज बात करेंगे कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेटेजी बता दी हमने। वो तो कॉम्पिटिटर भी देख रहा है। हाँ, तो मतलब या तो हम मोटा मोटा ओवरव्यू देंगे स्ट्रेटेजी का, डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसा? इसके ना कई तरीके हो सकते हैं। अब 1 मिनट में पहले अपने कॉन्टेक्स्ट को खत्म करता हूँ, फिर मैं आपकी इस बात को एड्रेस करूंगा मैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो है ना 3 मैसेजेस बहुत क्लियरली कन्वे करने हैं। 3 मैसेज जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, तीनों करेंगे, आपका बिजनेस उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। सो पहला आपका क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए? हाउ वुड यू हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यू? ओके, सेकंड वुड बी हाउ वुड यू हेल्प देम डिक्रीज देयर कॉस्ट्स? ओके, एंड थर्ड इज हाउ डू यू हेल्प देम इंक्रीज देयर मार्केट शेयर? अगर आपके पास इन तीनों में से किसी एक का जवाब है, 2 का जवाब है, तीनों का जवाब है, और अगर आप इसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देते हैं तो वो लोग आपकी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होंगे जैसे बीज हनी की तरफ को या फ्लावर्स की तरफ को अट्रैक्ट होती हैं, हनी बीज। ये बात समझ में आ रही है आपको? सर इफ यू वोंट माइंड, कैन यू जस्ट रिपीट वंस मोर? रेवेन्यू, मार्केट शेयर, तीसरा क्या बताया था आपने? पहला है रेवेन्यू, दूसरा है रेवेन्यू क्या कराना है, इंक्रीज करना है या घटाने में हेल्प करनी है उनको? बढ़ाने में हेल्प करनी है। दूसरा है कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट घटाने में हेल्प करनी है या बढ़ाने में हेल्प करनी है? कॉस्ट घटाने में। और फाइनली है मार्केट शेयर, मार्केट शेयर इंक्रीज करने में हेल्प करनी है या डिक्रीज करने में हेल्प करनी है? इंक्रीज करने में। बस, तो 2 इसके अंदर पॉजिटिव फैक्टर है, एक नेगेटिव फैक्टर है, मगर वो नेगेटिव भी आपके लिए पॉजिटिव ही है। वो सर रेवेन्यू होगा या मार्जिन होगा सर? रेवेन्यू, क्योंकि ऐसा होता है कि मार्जिन किसी का कितना है, उसने अपना प्रॉफिट कितना रखा है, उसके ओवरहेड्स कितने हैं, इसके ऊपर आपको किसी का कैलकुलेट करके एग्जैक्टली एक्यूरेटली निकाल पाना वुड बी डिफिकल्ट। मगर रेवेन्यू सीधा सीधा बताना है कि आपका 10%, 30%, 200% रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वो कैलकुलेशन अपने माइंड में खुद ही कर लेगा वो। मैं तो आपकी साइंस सीख के सबके मार्जिन के ऐड रन करता हूं, तो उससे ही बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। दैट इज द नेक्स्ट, मतलब यू आर टेकिंग ए डिफिकल्ट टास्क, ओके, बिकॉज वो कैलकुलेशन सारी करना समझना, सो यू आर डूइंग बेटर देन 1 स्टेप अहेड। बट मैं जनरली इसको रेवेन्यू रखता हूँ क्योंकि लाला जी को ना रेवेन्यू की बात ज्यादा समझ में आती है, खासकर उन लाला जी को जिन्होंने मेरे या राहुल के सेशंस अटेंड नहीं करे हुए। तो हमने जिनसे बात करनी है मोस्टली वो लोग तो ऐसे ही होंगे जिसने मेरे या राहुल के सेशंस अटेंड नहीं करे होंगे, क्योंकि अभी लोग जो बात करते हैं प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, हम तो बात ही नहीं कर रहे रेवेन्यू के बारे में अपने कोर सेशंस के अंदर। मगर जो हमारा एक्सटर्नल यूनिवर्स है वहां पर सब लोग रेवेन्यू 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 का गाना गा रहे होते, तो इसलिए हम वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो सबको आसानी से समझ में आ जाए।
हाँ जी अभिनव बताइए। एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी अभी हम यूज करते हैं, बट ओनली विद 1-to-1 मीटिंग। जब वो ऑर्डर देने के स्टेज पे आ जाता है, दैट हाउ वी विल हेल्प यू इंक्रीज योर प्रॉफिट, रिड्यूस कॉस्ट एंड मार्केट शेयर, पूरा बिल्कुल उसको ठीक है, साइंस से समझाते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। हम अगर हम यही स्ट्रेटेजी पूरी ओपन कर देंगे फ्री, अगर यूट्यूब और सम अदर प्लेटफॉर्म, तो हम्म। सेम कॉम्पिटिटर, मेरे क्लाइंट के कॉम्पिटिटर, अभी तो हम इस स्ट्रेटेजी को लिवरेज करते हैं कि हमारे क्लाइंट के लिए हेल्प कर रहा है, तो ही वो हमसे कनेक्ट हो रहा है। अब that gives us one more strategic approach for podcast, जिसको हम बोलते हैं ओपन पॉडकास्ट या सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पेड पॉडकास्ट्स। अब ऐसे भी पॉडकास्ट हैं जो आपको यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल होंगे, जस्ट जाओ और देख लो। मगर ऐसे भी आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा कि ऐसे पॉडकास्ट भी होते हैं जहां पर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है या कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है उस पॉडकास्ट या उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। सो देन यू कैन क्रिएट दीज काइंड्स ऑफ पॉडकास्ट। एंड इससे सबसे इंपॉर्टेंटली आपने एक चीज किसी ने बोली नहीं कि इससे जो ना हमारा क्वालिफाइड फॉलोअर बेस बढ़ना शुरू हो जाए। क्वालिफाइड फॉलोअर बेस का क्या मतलब है? क्वालिफाइड लीड्स आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाए। अब आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि क्वालिफाइड लीड का डेफिनेशन क्या होगा, क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा जो कि इमीडिएट नियर फ्यूचर के अंदर या लेटर फ्यूचर के अंदर आपसे सामान खरीद सकते हैं। क्या सामान? जो आप बेचना चाहते हैं। तो मैं अभी आपसे पाइपलाइन की बात कर रहा था, तो आपने कहा मेरे पास इतने हंड्रेड्स ऑफ लीड्स हैं जो मेरे पास अभी पाइपलाइन के अंदर है और मेरे पास 5-6 महीने का समय ही नहीं है, मैं बात भी नहीं कर सकता उनसे। बात करूंगा वो ऑर्डर दे देंगे, मैं ऑर्डर ही नहीं ले सकता आपसे। तो अब ये कैसे इंश्योर करें कि वो 2, 3, 4, 5 महीने इस होप के अंदर वेट कर लें कि यार अभिनव जी फ्री हो जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड कि उनको अपने कोई नेगेटिव, इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो, इमीडिएटली उनको नुकसान ना हो रहा हो इस चीज का। क्योंकि जैसे हमारे को अभी बिजनेस चाहिए, उनको भी हो सकता है अभी का अभी उनको डिलीवर करना हो, उनको अभी का अभी प्लांट लगाना हो सकता है वो 6 महीने 5 महीने वेट ना कर पाए। तो अगर उसमें से कोई वेट कर सकता है तो हम उनको वेट करने के लिए प्रोत्साहित करें कि वो ओनली कूल माइंडेडली वेट कर लें। अगर किसी की बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो फिर वो एक्सपीडाइट चार्जेस पे करके हमारे से काम करा ले थोड़ा सा फास्टर। तो एक्सपीडाइट चार्जेस जो है आपको मालूम है, यानी कि आपका प्रॉफिट मैसिवली ग्रो कर जाएगा उस केस के अंदर। और ये सेशन के अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको अपना प्रॉफिट डबल या ट्रिपल करने के लिए आपको अपना रेवेन्यू डबल या ट्रिपल करने की जरूरत नहीं होती है। ये बात आपको मालूम है ना, कि नहीं मालूम है? यस सर। यस सर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए रेवेन्यू डबल करने की आवश्यकता नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन योर मार्जिन्स, कई बार ऐसी स्ट्रेटेजिक हमने सिचुएशंस देखी हैं जहां पर नो प्रॉब्लम संजम। ओके, संजम इज आल्सो ट्रैवलिंग। ओके, a lot of people are traveling today. ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर एक मेरे पास आए लाला जी, कहते हैं मेरा जो है ना इसका काम है अपना जो दालें और चावल वगैरह वगैरह जैसे आटा वगैरह जैसे होता है, तो कहते हैं कि हम लोग लार्ज कंपनीज में इसको सप्लाई करते हैं। और उन्होंने बोला कि हमारा ले दे के 1%, 2%, 3% मार्जिन होता है, नेट मार्जिन जो हमारे पास होता है। बाकी सारा जो रिटेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है उनको बांट देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि रिटेलर कोई प्रोडक्ट 200 रुपए का ले रहा है तो हमने शायद उसको 101 रुपए का, 102 रुपए का, 103 रुपए का दिया होगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। फिर उसने आगे अपना मार्जिन ऐड करा होगा, फिर उसके बाद उसने रिटेलर ने या होलसेलर ने अपना मार्जिन ऐड करा होगा, फिर रिटेलर ने ऐड करा होगा, तो जाकर के वो आगे कस्टमर को XYZ रुपीस का पड़ रहा होगा। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर किसी का मार्जिन है 2%, 3%, 5%, तो उसको मिनिमम अपना रेवेन्यू कितना इंक्रीज करना पड़े ताकि उसका प्रॉफिट डबल हो जाए? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हाउ मच मिनिमम रेवेन्यू ही शुड बी एबल टू ग्रो, और या फिर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, कितने मिनिमम रेवेन्यू के ऊपर उसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.4 टाइम्स। ओके ओके, और any other person who would like to take a guess at it?
कि अगर आपका प्रॉफिट 2% है लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम आप रेवेन्यू कितना कर सकते हो, एडिशनल कितना रेवेन्यू चाहिए होगा आपको इसी ट्रांजैक्शन के अंदर अपना प्रॉफिट डबल करने का? 2%। 2%। सर उतने भी कर सकते हैं 2%। कि नहीं, अगर 2 भी आपका क्यों सर, 100 हमें इंक्रीज ही नहीं करना, हम तो उसमें भी कर देंगे ना। ठीक है, वो भी स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। अगर कर रहे होते तो फिर आपको वो 2% की जगह ऑलरेडी 4% मिल रहा होता प्रॉफिट। आपको ये देखो, प्रॉफिट डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप लेट अस से 102 रुपए का माल बेच रहे हो, 100 रुपए की आपकी खरीद है, 2 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हो गया, तो 2% आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2% से 4% करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम आप 2% अगर अपना रेवेन्यू ग्रो कर लोगे तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट जो 4% हो जाएगा। सर डबल करना पड़ेगा ना प्रॉफिट, ये रेवेन्यू। हाँ, यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी से आप 102 रुपए रेट दिया है, उसको अगर आप 104 रुपए दे दोगे और वो मान जाता है, तो आपने इंक्रीज कितना करा रेवेन्यू अपना, 2% से, मगर आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 4%। इनफैक्ट 2% से भी कम होगा, क्योंकि 100 का 2% 2 होता है, 102 का 2% 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा। तो अगर आपने किसी को कोटेशन देनी थी, पहले आपने देना था 102 रुपए, मगर किसी XYZ रीजन को सोच के आपने उसको कोटेशन दे दी 104 रुपए और उसने एग्री कर लिया, तो आपका रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ा, 2% से ही तो बढ़ा आपका रेवेन्यू। पहले 102 रुपए आने थे, अब 104 रुपए आने। सर इसमें तो मार्जिन बढ़ा ना सर। रेवेन्यू बढ़ाना। अच्छा ठीक है, मतलब मार्जिन को आपने इनवॉइस 2 दोनों रुपए बढ़ा। की थोड़ी कोट करी, आपने इनवॉइस तो 104 रुपए की भेजी ना। लेकिन सेम मार्जिन पे अगर करेंगे तो सेम मार्जिन के ऊपर करोगे तो आपको रेवेन्यू डबल करना पड़ेगा। रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली डेढ़ा करने से हो जाएगा। तो डेढ़ा करने से कैसे हो जाएगा? अगर आपको मालूम है कि 100 रुपए का रेवेन्यू अगर मेरा होगा तो 2 प्रॉफिट होगा परसेंट का। सर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फर्क आ जाता है ना सर, तो 1.4। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरे को नहीं आती इतनी MBA, मैंने नहीं करी हुई। मैं कह रहा हूँ सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर मैं कह रहा हूँ, सिंपलेस्ट लेवल के अगर ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पता होता, सब कुछ मालूम होता तो कर चुके होते ना भाई। सर इसमें ये ना 100 रुपए का हमने आइटम खरीदा, अभी 2% पे 102 का बेच रहे हैं, 2 हाँ, रुपए अब मैंने प्रॉफिट हुआ। 104 का बेच दिया। हाँ, तो मेरा 2 का 4 रेवेन्यू हो गया, कितना बढ़ा? रेवेन्यू तो 2 रुपए हार्डली बढ़ा लेस, ना, मगर प्रॉफिट तो बिल्कुल डबल हो गया। प्रॉफिट डबल हो गया। तो इसका मतलब जितना भी आपका नेट परसेंटेज प्रॉफिट है, अगर मिनिमम लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अगर उतने परसेंट से आपका रेवेन्यू बढ़ जाए तो आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अगर आप कहते हो 10% मेरा एडिशनल नेट प्रॉफिट है जो मैं चार्ज करता हूं, अगर आपका रेवेन्यू 10% से बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो जाएगा आइडियल केस के अंदर। आइडियल केस के अंदर अब आपको देखना है कि मेरे कुछ ओवरहेड्स बढ़ेंगे, कुछ XYZ बढ़ेगा, कुछ सर्विस बढ़ेगी, कुछ ये भी बढ़ेगा, कुछ वो भी बढ़ेगा, तो हो सकता है उसको आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़े। मगर आइडियली अगर आपका जितना नेट प्रॉफिट है सिर्फ उतने से ही अगर आप अपनी कोटेशन को इंक्रीज कर दो, उतने परसेंट से आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में अभी भी नहीं आई? सो कैन आई अज्यूम कि सबको समझ में आ गई? सर ये तो समझ में आ गया, पर 102 रुपया में जिनको भेज रहे थे, अभी 104 रुपया में वो सामने कस्टमर भी लेना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर वो लेगा ही नहीं तो आपका बढ़ेगा कैसे? यही तो हाँ। सारी साइंस है। ये कब बढ़ता है? अब जैसे मैं आपको बात करता हूं, एक एंड्रॉयड का फोन अगर आपने लेना है वो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? 4-5 हजार से शायद। अगर आप कहते हैं मेरे को आईफोन लेना है, वो कितने रुपए से स्टार्ट होता है? लाख रुपए के ऊपर। अब आपको लाख रुपए बोलने में इतना अचरज नहीं हो रहा, आपको शायद करते 4-5 हजार पे आपको डर था कि इससे भी सस्ता ना आता हो, मैं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तो समझने वाली बात क्या है यहां पर कि आपको अपनी अथॉरिटी, आपको अपना इन्फ्लुएंस, आपको अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, आपको अपनी एक्सपर्टीज इस तरीके से दिखानी है कि लोगों को आपको वो एक्स्ट्रा 2 रुपए देने में चुभे ना। वो कैसे होगा? जब आप एक चीज को बार बार उनको कन्वे करेंगे। कौन सी चीज को कन्वे करना है? 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। हाउ वुड यू हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यू,
how would you help them decrease their cost and how would you help them increase their market share? अगर आपने उनको ये चीज दिखा दी तो आप प्रॉफिट सिर्फ डबल ही नहीं कर सकते, आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, क्वाड्रुपल भी कर सकते हैं, 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। और जस्ट आप इमेजिन करिए कि मैंने एक बिजनेस को, जिन्होंने अर्क समझते हैं, अर्क क्या होता है? अर्क सर वो जो सामग्री डलती है ओवन में? नहीं, अर्क होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है, उसको आप डाइल्यूट करके फिर आप पीते हैं। ओके, अर्क होता है जो लिक्विड होता है, वो मेरे को टेक्निकल वर्ड भूल रहा है, तो कहते थे हम लोग डाइजेस्टिव अर्क्स बनाते हैं। अब वो मेडिसिनल होता है, आयुर्वेदिक होता है, जिसको आप एक ग्लास में 2 चम्मच डाला, उसके अंदर आपने पानी, वार्म वाटर, लुक वाटर, वार्म वाटर मिक्स करा और आपने आधा ग्लास उसको बना करके पी लिया, 2 चम्मच वो डाल के, जो भी रेसिपी है, जो भी उसका वो मिक्स उसने करना है। तो ये मेरे पास आए, तो इन्होंने बोला कि मैं ये नया बिजनेस स्टार्ट करा है, और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि मैं जो है इसको, मेरा 500-600 रुपए का मेरा इसके अंदर कॉस्टिंग आती है, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, और मैं इसको 20-25% प्रॉफिट ऐड करके 700-750 रुपए के अंदर बेचना चाहता हूं मैं। तो अगर मान लीजिए 600 रुपए आपकी कॉस्ट है, तो 25% प्रॉफिट अगर हमारे को ऐड करना हो तो कितना आएगा उसके अंदर? 600 डिवाइडेड बाय 4 यानी 150 रुपए। तो उन्होंने बोलते हैं कि मैं 750 रुपए का इसको बेचना चाहता हूँ। इसमें मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, इसमें ओवरहेड्स आ गए, इसमें सारी जो उसके ऑपरेशंस की कॉस्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट थी, प्रोडक्ट एक्विजिशन की, डिजाइनिंग की, शिपिंग की, XYZ की सारी कॉस्टिंग आ गई उसके अंदर। जब मैंने उनके प्रोडक्ट के बारे में सुना, समझा, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये आपके बाउल मूवमेंट्स को ठीक करने के अंदर, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसे होती है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोगों का वेट गेन होने का, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, और 50,000 तरीके की और डिजीजेस होती हैं उससे, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास इतने लोगों को मैंने ये दिया है, इसको टेस्ट करा है, इसके रिडक्शन हुआ है, कुछ मेरे पास इसके साइंटिफिक रिसर्च पेपर हैं जो इसके अंदर हेल्प करते हैं, तो मेरे को लगा कि यार इसको अगर आप महंगा बेचना चाहो तो बेच सकते हो। हाँ जी, बेच सकते हैं। तो हमने उसका प्राइस कर दिया 7,500 रुपया। क्या समझ में आई बात आपको? वो 750 रुपए के अंदर 25% मार्जिन लगा करके बैठा था, हमने उसको कर दिया प्राइस, इसको तुम 750-800 में मत बेचो, इसको बेचो आप 7,500 रुपए के अंदर। क्या लगता है प्रॉफिट कहां से कहां पहुंच जाएगा उसका? डिस्काउंट भी दिया 50% बाद में या 60%? नहीं, उसके अंदर हमने एक चीज और ऐड कर दी, जिसके अंदर हमने बोला कि आपको लाइव कंसल्टेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बैंक के अंदर है, आप अच्छा अकाउंट बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो बैंक आपको क्या देता है? एडिशनल सर्विस कार्ड, नहीं बाबा, रिलेशनशिप मैनेजर। हाँ, रिलेशनशिप मैनेजर देता है, जो बोलता है कि अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कभी कोई दिक्कत हो, तो आप बेधड़क मेरे को कॉल करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने उनको बोला कि आपके लिए जो है ना, एक स्पेसिफिक डाइट मैनेजर या डाइट एक्सपर्ट, या जो भी हमने डेजिग्नेशन रखा था उस टाइम के ऊपर, ये आपके पास रहेंगे। ये डेली बेसिस के ऊपर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका डाइट प्लान फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हमने उस प्रोडक्ट को इनिशियली बेचना शुरू करता 750 रुपए के अंदर, उसके अंदर हमारे को एक चीज देखने को मिली कि लोग इसको प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रहे हैं, और जो लोग यूज कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो लोग ऑब्वियसली प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये प्रोडक्ट ठीक से यूज होना शुरू हो जाए, ताकि उनकी ओबेसिटी से रिलेटेड, इंडाइजेशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, एक्स से, वाई से, जेड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाए। और टिपिकली उसके अंदर क्या होता था कि आपको 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते थे, और 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपका बढ़िया से सारा हो जाता था। और उस 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उसके साथ 2 बॉटल्स या 3 बॉटल्स लगनी थी, 750 वाली। तो आप देखो कि जो 750 रुपए में वो बेचने को तैयार थे, अब इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच को यूज करके उन्होंने 3 महीने के लिए रेगुलरली उसको बेचा, यानी कि एवरेज रेवेन्यू कहां से कहां पहुंच गया, 750 रुपए से पहुंच गया वो कितना हो गया, 22,500 रुपए। क्यों 750 में लगा रहा हूं, वहां पर मैं 2200 क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि लोग उसको यूज ही नहीं करते थे, फिर कहते थे मेरे को फायदा ही नहीं हुआ, तो उन्होंने नेक्स्ट बॉटल खरीदी ही नहीं कभी भी।
अब हमने उसके ऊपर इस चीज को प्लांट कर दिया है कि हम आपके पास जो भी नाम नंबर होगा आपको दिन में एक बार हम कॉल करेंगे, उसके अंदर आपसे पूछेंगे कि आपने मॉर्निंग डोज ले ली, आफ्टरनून डोज ले ली, इवनिंग डोज ले ली, जो भी उनका शेड्यूल है। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जब उसने पर्सन ने ठीक से उसको यूज करना शुरू कर दिया तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जब उसको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर, तो फिर कहता है कि हाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, पूरा जो इसका कोर्स है वो मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। कोर्स समझते हैं ना, कि अगर मान लीजिए कहते हैं कि मेडिसिन 5 दिन खानी है या एक मेडिसिन 1 महीना खानी है, तो पूरा आपने उसको कवर कर लिया। अब आपको समझ में आया कि कैसे आप 750 रुपए जिसके अंदर आपको 25% प्रॉफिट था, अगर आप उसको 7,500 ले जाते हैं और आपके ट्रांजैक्शन साइजेस जो हैं वो आपके 22,500 तक पहुंच जाते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द साइंस वर्क्स? हाँ जी अभिनव। Unable to digest. सर नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ भी आ गए, एक्साइटिंग है, बट एज अ यूजर कोई 1,000 रुपए की चीज मैं 7,500 में क्यों लूंगा 7x 8x? हाँ मतलब अब आई इसकी वुड हैव एन पैकेजिंग, ऑप्शन ऑफ टू सिलेक्टिंग अ डाइटिशियन फॉर मी माई सेल्फ। मतलब मैं यूज करता हाँ। नहीं, बट अगर अब उसके साथ ना आपको उसकी मार्केटिंग और उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी जहां पर आप ये नहीं बोलोगे कि आप काउंटर पे जाइए ऑफ द शेल्फ वो 500-700 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के आ जाइए। आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग होगी वो डिफरेंट लेवल के ऊपर होगी। जिस तरीके से आपको प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, जिस तरीके से प्रोडक्ट का ओवरऑल वैल्यू आपको दिखाना है। अब यहाँ पर क्योंकि कंज्यूमर को मार्केटिंग हो रही है, एक्सपीरियंस शेयर करो, वो करें यस उसको, मतलब उसको यस फील कराएं जैसे आईफोन यस करता है। यस। तो अब आईफोन में ऐसा क्या है जो बाकी किसी और फोन में है ही नहीं। अगर आप कहें कि आईफोन में ये फीचर है, ये फंक्शनैलिटी है, अरे भाई आप मेरे को बताओ कि मोस्टली लोग जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, जो लोग भी फोन यूज कर रहे हैं, वो ले दे के वही 3-4 चीजें यूज कर रहे होते हैं। क्या क्या कर रहे होते हैं? कॉल करना या रिसीव करना, व्हाट्सएप करना या रिसीव करना, बहुत हुआ तो गूगल, फेसबुक या इंस्टा के ऊपर वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब इन 3-4-5 एप्लीकेशंस का जो है एंड्रॉयड के ऊपर बेटर है एक्सपीरियंस है, आईफोन के ऊपर बेटर है, मोर और लेस प्रैक्टिकली सेम ही है। फिर भी वहां पर वो 1.5 लाख का फोन खरीद रहे हैं और यहां पर जो आप देख रहे हैं कि 5,000 से फोन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इट इज पैकेज्ड, इट इज मार्केटेड, इट इज सोल्ड डिफरेंटली। तो उसका जो लॉस है, पेन है, उसके डॉक्टर बन जाओ बस। अब वापस सारी की सारी इस चीज को लेकर के आते हैं, इसके अंदर पॉडकास्ट वाली साइंस कैसे फिट होती है। अब मेरे पास एक मुंबई के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट मेरे पास आए। अब उन्होंने बोला कि ना मैं इंटरव्यू करूंगा सारे बिजनेस ओनर्स को। मैंने कहा ओके। कहते हैं मैं अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं। अब मैंने उनसे सारी चीज समझ ली। मैंने उनसे पूछा कि यार आपने मेरे को इनका नाम बताया, 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 ये पॉडकास्ट मैं इन लोगों को करूंगा। ऑल ऑफ दीज पीपल वर एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, मगर इससे आपका फाइनेंशियल कंसल्टिंग का धंधा कैसे बढ़ेगा? Sir, questions needs to be around that. अरे भाई मान लीजिए कि मेरे को उन्होंने इनवाइट करा, मैं वहां पर जाकर के बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, डिजिटल मार्केटिंग को या इंटरनेट को या टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है, मैंने जो बेस्ट हो सकता अपना दिल खोल के रख दिया मैंने वहां पर। मगर इसके बताने से, इस पॉडकास्ट से उनका बिजनेस, उनकी लीड्स, उनका कन्वर्जन कैसे इंक्रीज करेगा? लेट अस से अथॉरिटी बनेगी उनकी उससे, पॉडकास्ट से, और एक्सपर्टीज थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी मार्केट में। यहां पर आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट मैटर रिलेवेंट नहीं है। मेरे से जो बातचीत हो रही है उसके अंदर वो कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है कि वो फाइनेंशियल कंसल्टिंग के एक्सपर्ट हैं। मेरे से तो मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है, मेरे से तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है। उनका क्लाइंट से प्रॉफिट की बात करते हैं।
हाँ जी, प्रॉफिट के अंदर बात कर रहा हूं, मगर उनका क्लाइंट तो किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, जिसके पास 5 करोड़ रुपए पड़े और उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कौन बेस्ट बंदा होगा। मैं वहां पे जाके बात कर रहा हूं 2K1W चलाने की। हाउ इज दिस कॉन्वर्सेशन? ऑल्दो 2K1W आप में से जिन लोगों को मालूम है साइंस, वो सब एग्री करेंगे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइंसेज एवर डेवलप्ड। मगर इस कॉन्वर्सेशन के अंदर मेरी 2K1W की साइंस डिस्कस करने से उसकी लीड्स ज्यादा बेटर क्वालिफाइड और उसकी सेल्स ज्यादा फास्टर कैसे हो जाएंगी? सर इसमें सर फीडबैक दे दूं क्या? बताओ। आपकी 2K1W की साइंस यूज करते करते हमने अपने क्लाइंट के लिए एक दिन का ₹1,00,000 खर्च करना शुरू कर दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं यही आपको बता रहा हूं कि साइंस जिन लोगों को मालूम है, इट इज एन अमेजिंग साइंस, बट हाउ इज दैट रिलेवेंट इन दिस केस सिनेरियो? तो इसको बोलते हैं इंटेंट वर्सेस एक्शन डिस्कनेक्ट। And most of people who are thinking or stepping into podcasting scenario are committing the same mistake again and again. वो ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं जिसका उनके तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने में कोई रोल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं इंटेंट वर्सेस एक्शन डिस्कनेक्ट। अब आप चाहते हैं कि मेरे को फाइनेंशियल कंसल्टिंग से रिलेटेड लीड्स आए, मगर आपने गेस्ट वो बुलाए हैं, गेस्ट अपने आप की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, उनकी हाई फाइन फॉलोइंग है, मगर उसकी वजह से इस पर्सन को लीड्स कैसे मिलेंगी, इस पर्सन की सेल कैसे बढ़ेगी, इस पर्सन का प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा मेरे को इंटरव्यू करने से, एज एन एग्जाम्पल। क्या आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, बट वो लिंक नहीं हो पा रहा। अब क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके के लोगों को ये इंटरव्यू करें, किस तरीके के लोगों को इनवाइट करें ताकि यहां पर इनकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज निकल करके आए। स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एडवाइजर जो एग्जैक्टली ऐसे एक्सपर्ट्स जो इनके यहां पर आके बात करेंगे, जहां से इनकी कॉन्वर्सेशंस इस लेवल की होंगी जहां पर लोगों को लगेगा कि यार आई एम विद द राइट कंपनी, आई एम इन द राइट कंपनी। लाइक जुनजुन वाला टाइप्स पीपल अगर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लोगों को अप्रोच आपके जाने से कैसे बढ़ाएंगे वो बताओ। मेरे जाने से नहीं बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूं। मैंने जब उनसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे को या राहुल को या XYZ का इंटरव्यू करने से तेरी लीड्स कैसे आएंगी, सर आपकी भी तो कम्युनिटी है, BCI कम्युनिटी है हमारी, आपकी कम्युनिटी है, तो वहां पे भी तो फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए हमको, तो उनका वो नेटवर्क लेवरेज हो जाएगा। मगर उसमें जो इंटरव्यू के अंदर मेरी एक्सपर्टीज निकल करके आ रही है ना भाई, उसकी एक्सपर्टीज थोड़ी निकल करके आ रही है। वो तब आप होता, उनकी भी तो तारीफ करोगे। वो तो स्क्रिप्टेड भी होगा ना, थोड़ा थोड़ा आप भी तारीफ करके आओगे। हाँ, वो तब ज्यादा बेटर होता कि अगर मैं उनकी सर्विसेज को ऑलरेडी यूज कर रहा होता। यहाँ पे तो डिफरेंट रिलेशनशिप के अंदर बात हो रही है ना। वो तो मेरे से आ रहे हैं सलाह करने के लिए कि मैं बिजनेस कैसे ग्रो करूं, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहता हूं, ये मेरे गेस्ट के लिस्ट में प्लान कर रहा हूं, हाउ कैन आई लेवरेज इट बेटर, हाउ कैन आई ग्रो इट बेटर। जब वहां पर उन्होंने मेरे को बताया तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, और ये जो है ना, आप ये गलती मोस्ट ऑफ द न्यू फ्रेश पॉडकास्टर्स के साथ होते हुए देखेंगे। They are not inviting strategically the correct guests. मैं ये नहीं कह रहा गलत गेस्ट को बुला रहे, guests are all fine, they are experts in their respective fields, मगर इसके अंदर अगर हम इसको रिवर्स कर दें किसी तरीके से कि अगर उनको इनवाइट कर ले कोई और अपना पॉडकास्ट जहां पर इनका इंटरव्यू लिया जा सके, जहां पर सारे डिटेल में अपनी ये कॉन्वर्सेशन बताएं, तब इनकी एक्सपर्टीज निकल करके आएगी। क्या ये बात समझ में आई? ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ? यस यस। सो इनके केस में बेस्ट गेस्ट्स कौन रहेंगे? वो लोग जिन्होंने इनकी सर्विसेज यूज करी और उनको मैसिव गेन्स मिले, मैसिव ग्रोथ मिली। वो लोग जिन्होंने 2020 के अंदर सारी इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो 35% से 39% डिप करा था या उससे भी ज्यादा डिप करा था, जिनका इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कुछ भी डिप नहीं हुआ,
वो लोग जो फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैं, उनके साथ में स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस या फंडामेंटल जो एरर्स होती हैं जो लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कर रखी होती हैं, उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, कैसे ऑडिट करा जाए, सेल्फ ऑडिट करा जाए और फिक्स करा जाए। सो जब बार बार इनकी फाइनेंशियल रिलेटेड मास्टरी के ऊपर कॉन्वर्सेशन होगी, अब मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मेरे को अभिनव से बात करनी है पेट के बारे में, मेरे को पेट का पी भी नहीं मालूम, तो मैं इस कॉन्वर्सेशन के अंदर एक्सपर्ट कैसे बन जाऊंगा, मैं कैसे एक्सपर्ट लगने लगूंगा मैं? ये बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो रहा है सिचुएशन के लिए? आपका मतलब है बात समझ में आ existing गई, client बट से आई एम ट्राइंग टू सी, आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है, बट यू कैन हेल्प माय क्लाइंट्स टू ग्रो देयर बिजनेस। अगर वो आपका स्ट्रेटेजिक होता कि अगर आप मेरे को इनवाइट करते और आप मेरे को बोलते कि सर आज हमारे को पेट के मैन्युफैक्चरर्स का बिजनेस ग्रो करने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है, देन इट फिट्स। मगर फाइनेंशियल पॉडकास्ट के अंदर मेरा क्या काम है भाई? बट क्लाइंट्स का भी पॉडकास्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। You क्लाइंट्स can invite guests who are expert, who are influencers, who are already considered as top of the line subject matter experts in their respective fields, but associated with your objective of the podcast. अब पॉडकास्ट में दिखाना क्या है? पॉडकास्ट में यही तो दिखाना है यार, आपको पैसा कमाना आता है, कमाने के बाद जो पैसा आप कमा के बैठे हो उसको ग्रो करना नहीं आता, आपको उसको प्रोटेक्ट करना नहीं आता, आपको उसको ग्रो करना नहीं आता, आपको उसको संभालना नहीं आता। यही तो बार बार आपको प्रूव करना है। और अब आपको यह भी डिस्टिंक्टली प्रूव करना है कि पैसा कमाना अलग चीज होती है, कमाए हुए पैसे को संजो के रखना और उसको वहां पे ग्रो करना, ये कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल सेट होती है। ये दोनों को लोग मिक्स कर देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। सर जैसे हम किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, एनी पर्सन, वी हैव टू कनेक्ट विद दीस 3 क्वेश्चंस कि या कैसे प्रॉफिट बढ़ाएगा, कॉस्ट रिड्यूस करेगा, मार्केट बिल्कुल, शेयर। आपको ये देखना है कि इसमें जो गेस्ट आ रहा है वो इन तीनों में से क्या किसी एक क्वेश्चन का भी जवाब देने में सक्षम है। अगर है तो ही इज एन आइडियल गेस्ट। क्या ये बात सबको समझ में पड़ी, या सर कुछ ज्यादा ही कॉस्ट की हायर बात ऑर्डर करें थिंकिंग हो गई तो और आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या बात नहीं कर रहा हूँ? सर, समझ आ गया। अब हम पॉडकास्ट करते हैं तो यू नीड मतलब स्टूडियो टाइप थिंग, या मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर लें? हाँ, अब पॉडकास्ट करने के लिए मैं अभी उसके ऊपर आता हूं। बेसिक लेवल के ऊपर जो है आपको चाहिए जूम। जूम के ऊपर आपने पॉडकास्ट करना है और जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो आपका पॉडकास्ट बन गया। दिस इज द अल्ट्रा 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 सिंपल। अब उसके ऊपर आप जितनी मर्जी लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। कि आप कहते हो मैंने स्टूडियो हायर करा है, या मैंने अपने ऑफिस के अंदर या घर के अंदर स्टूडियो बना लिया है, मेरे पास एक्स माइक्रोफोन है, वाई कैमरा है, जेड ये है, वो है, लाइट्स है, पूरा नाटक आप इसके अंदर खेल सकते हो। मगर मैं अभी यहाँ पर नाटक खेल के अपने कॉस्ट्स बढ़ाने की बजाय मैं बता रहा हूँ कि बेयर मिनिमम सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आप अपना धंधा ग्रो करने के अंदर पॉडकास्ट को कैसे यूज कर सकते हो। डू आई यूज माइक्रोफोन्स, हाई एंड माइक्रोफोन्स? डू आई यूज लाइट्स? डू आई यूज स्टूडियो सेटअप? I've used all of them, but what I've concluded is कि सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर मिनिमम खर्चे के अंदर आप एक बार इसको स्टार्ट करके, इसको टेस्ट करके एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद आपके पास एक बार कैश फ्लो वापस आना शुरू होता है, पैसा वापस आना शुरू होता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके इसको कर लो। मोस्टली लोगों का मैंने क्या देखा है, एक स्टूडियो सेटअप कर लिया, उसके अंदर साउंड प्रूफिंग वाला सिस्टम बना लिया, उसके अंदर अच्छा सा इंटीरियर कर लिया, कैमरा लगा दिया, लाइट्स लगा दी, सब कुछ लगा दिया, प्रोफेशनल आपने वीडियोग्राफी के लिए, आपने सिनेमेटोग्राफी के लिए भी आपने बंदे को हायर कर लिया, मगर उसके बाद बात बनी ही नहीं। 10 व्यूज, 20 व्यूज, 50 व्यूज आ रहे हैं और इवेंचुअली कुछ महीने पैसा जलाने के बाद खत्म कर दिया उन्होंने। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ परफॉर्मेंस। यस सर, ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? उन्हीं का स्टूडियो खरीद लेंगे 10% पे। अब वो स्टूडियो खरीदने के लिए आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा ना, वो उसका वॉलपेपर उतार के अपने घर तो नहीं ला सकते। मतलब चेक करें, कोई पॉडकास्ट है जिसके 50 या 100 व्यू से ऊपर गए नहीं है सब्सक्राइबर से, उससे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी वैलिड है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी वैलिड है, मगर पॉइंट इज कि इसके अंदर गलती कहां पर हुई।
मैं भी आरओआई की बात कर रहा था, इसलिए कि जैसे एग्जीबिशन छोड़ा ना, अब हर चीज आरओआई में लगती है। एग्जैक्टली गलती कहां पर हुई? गलती यहां पर हुई कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान नहीं था, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ये वही बात नहीं हो गई, आप देखो कि जो मैं आपको वो गटर के ढक्कन का एग्जांपल दिखाता हूं, मैं जिसको हम क्या बोलते हैं मैन होल कवर्स, मैं आपको दिखाता हूं कि 4-5 करोड़ की फैक्ट्री डाल दी, फिर मेरे पास आया सर जी फैक्ट्री डाल दिया, बताओ करना क्या है इसका? ये वही बात नहीं हो गई। हालांकि यहां पर 4-5 करोड़ का नहीं है, यहां पर अंडर 10 के आसपास की बात कर रहे हैं, बट जो पैसा लग गया तो लग गया। अब जैसे अभिनव जैसे जो लोग आएंगे वो तो कहेंगे भैया ठीक है, तेरा जितना पैसा लगा एक काम कर, ये ले 50,000 रुपये पकड़, सारा मेरे को भेज दे, ये तेरा तो कुछ हो नहीं रहा। होगा कि नहीं होगा? यही चीज उस फैक्ट्री की होगी कि एक काम कर, तेरी फैक्ट्री में तो कुछ हो नहीं रहा, एक काम कर, तो एक 50,000 रुपये से रेंट लेना शुरू कर दे। ये रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशन बता रहा हूं मैं आपको। एक मेरे जानकार में एक बिजनेस ओनर हैं बॉम्बे के अंदर, उन्होंने पानी बनाने की फैक्ट्री डाली, 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया, और किसी XYZ रीजन की वजह से वो चल नहीं पाई। 50,000 रुपये मंथली रेंट के ऊपर उन्होंने फैक्ट्री दे दी किसी और को। सेम चीज है कि यहां पर आपने 2K1W चला दिया, रिजल्ट नहीं आया, पैसे लग गए, एजेंसी अपना पैसा ले गई, गूगल अपना पैसा ले गया, फेसबुक अपना पैसा ले गया, बाबा जी लाला जी के हाथ में क्या बचा? फिर से मैं आपको इसी बात के ऊपर ला रहा हूं कि पॉडकास्ट आपके लिए क्या करे, उसको अचीव करने के लिए आपका कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आपको गेस्ट्स किस तरीके के लाने पड़ेंगे, उसको अचीव करने के लिए आपके इनवाइट्स कैसे होंगे, आपका प्रोफाइल कैसा बनेगा, सो दैट इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश, लोग आपके पास आने में हिचकिचाएं नहीं। क्या ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है? इज दिस मेकिंग एनी सेंस? सर इतने हाई प्रोफाइल लोगों को सर कनेक्ट कैसे करें सर लिंक्डइन पे? शुरू में हाई प्रोफाइल को मत करो, शुरू में लो या मीडियम प्रोफाइल लोगों को कनेक्ट करो, थोड़ा सा इसको चलने दो, आप भी सेटल होगे, मेंटली इमोशनली भी आप सेटल होगे, बिकॉज आपने पहले पॉडकास्ट के अंदर ही आपने जो है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को आपने इन्वाइट कर लिया और आप अभी कंफर्टेबल नहीं है इस सारी चीज के अंदर, तो देयर आर मोर चांसेस टू थिंग्स टू गो रॉन्ग देन गोइंग राइट। बट सर वो तो लाइव नहीं होगा ना, रिकॉर्डेड होगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं पब्लिश करेंगे उसको। लेकिन वापस मौका नहीं मिलेगा। बट आप ये सोचो कि वो सेलिब्रिटी दोबारा नहीं आएगा आपके पास अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो गया उनका तो। ओके, किसी और को ढूंढेंगे फिर। हाँ, और शुरू के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां पे सेलिब्रिटीज को इनवाइट करने का पैसा सेलिब्रिटीज को दिया जाता है एज सेलिब्रिटी गेस्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुरू करनी है, फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, और आप कहते हो कि लेटेस्ट से रणबीर कपूर आए मेरी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए। तो आपको मालूम है रणबीर कपूर आएगा, कुछ फीस वगैरह अपनी चार्ज करेगा, यहाँ पे रिबन काटेगा, फोटो खिंचाएगा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चला जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इसका एक इजी वे आपको दे दूं, पेड सेशन से एक स्ट्रेटेजी निकाल के लाया हूं मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता देता हूं। सर इसी का वेट। यस सर। अब आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे कौन से हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी कुछ करा हो और उनको चाहिए एक्सपोजर, उनको चाहिए कि यार चलो 500 व्यूज मिल जाए, 500,000 व्यूज मिल जाए, 2,000 व्यूज मिल जाए, 5,000 व्यूज मिल जाए, आई एम ओके विद दैट, बट मेरे को कहीं से एक्सपोजर मिल जाए। सर मैं थोड़ा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड ही रन्स अ ब्रांड कॉल्ड स्काई डेकोर लैमिनेट्स, ओके एंड लास्ट मंथ ही उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रखा था सैफ अली खान को। ओके नाउ पीपल आर सर्चिंग सैफ अली खान इंसिडेंट, वो उनकी साइट पे पहुंच जा रहा है। ऑल ऑफ सडन लाइक कह रहे थाउजेंड्स ऑफ, सारा 10 साल में सब्सक्राइबर्स ऑन नहीं हुए, ये एक दिन में 1000 से ऊपर चले गए हैं। हाँ, मगर आप ये देखो कि 1000 से ऊपर या 1000 छोड़ो, 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं, उनके लेमिनेट्स बिकेंगे।
सर घूम फिर के कुछ तो लीड आएंगी, तो मतलब ब्रांड बहुत ब्रांडिंग कर बहुत बहुत ज्यादा ये फार फेच्ड है ये। अच्छा, ब्रांड मतलब गलती से लीड जा रही है, वो तो पैसा बन हो रहा है इनडायरेक्टली उनका। आपको याद है पेरिस हिल्टन का भी मैंने आपको केस बताया यस था, यस यस यस। ये उसी से मिलता जुलता नहीं लग रहा आपको? हाँ, वो मैंने मेरे को यही समझाया था, पैसा कितना लग गया है। वो पेड पे क्लिक करते जा रहे हैं लोग, बिकॉज वो सैफ अली खान नाम ही टॉप पे आता है उनकी ब्रांडिंग में। करेक्ट। सो अल्टीमेटली धंधे के साथ में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ ये सब्सक्राइबर्स का इंटेंट कोइंसाइड नहीं कर रहा। सर इनफैक्ट सर एक और चीज देखी है कि जो जी। लोग ऐसे गलत फॉलोअर्स ले आते हैं ना, उनकी पूरी ऑडियंस ही डिसॉल्व हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर अपन रीमार्केटिंग करते हैं, उसका लुक अलाइक लगाते हैं ना सर, तो वो और भी वर्स्ट हो जाता है। सो माय पॉइंट बीइंग कि अगर आपने सोर्स ही गलत लिया, आपने बीज ही गलत डाला, उसके बाद आपने सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया कि जैसे ही ये प्लांट बड़ा होगा इसके अंदर और सीड्स निकलेंगे, मैं उसको और प्लांट कर दूंगा, फिर उसके अंदर वो प्लांट बड़ा होगा, फिर उसके और सीड्स निकलेंगे, फिर मैं उसको प्लांट कर दूंगा। अगर आपको चाहिए था लेट्स से आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी थी और आपने इसके ऊपर प्लान बना लिया ये वाला, ओके, मगर आपका वहां पर लेट्स से आपने लगा दिया वहां पे अमरूद का, विदाउट नोइंग कि ये ड्रैगन फ्रूट का सीड ही नहीं है, तो आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती तो आपकी बर्बाद हो गई ना। ऑटो पायलट पे अमरूद मिलेंगे सर, हाँ जी। ऑटो पायलट पे अमरूद मिलेंगे। हाँ, जो कि आपका इंटेंट था ही नहीं शुरू से। आपका तो बिजनेस मॉडल था ना कि ड्रैगन फ्रूट इतने रुपए किलो का होता है, अमरूद इतने रुपए किलो का होता है। आई डोंट नीड अमरूद, आई नीड ड्रैगन फ्रूट। और अमरूद जो है वो तो पूरी दुनिया लगा के बैठी हुई है, मेरे को सब एडवांटेज ही नहीं हो रहा। तो यहां पर गलती कहां हो रही है कि पॉडकास्ट अपने आप में गलत स्ट्रेटजी नहीं है, खराब स्ट्रेटजी नहीं है। जो लोग इसको प्लान कर रहे हैं ना, वहां पर प्लानिंग लेवल के ऊपर गलती हो रही है। सो नाउ व्हाट आई वुड वांट यू टू डू इज, जेसीए का भी यही क्वेश्चन था कि मेरे को पॉडकास्ट की साइंस तो समझ में आ गई, मगर मैं क्या करूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़ने लग जाए, मेरे को लीड्स आने लग जाए, मेरी सेल बढ़ने लग जाए। सेम वेज अमित अग्रवाल का भी यही क्वेश्चन था कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, मैं कैसे यूज कर सकता हूं पॉडकास्ट स्ट्रेटजी को ताकि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ने लग जाए, मेरा मार्जिन और उनका मार्जिन बढ़ने लग जाए। सेम वेज अभिनव का भी यही क्वेश्चन होगा, अभिषेक का भी यही क्वेश्चन होगा, बाकी सबका भी यही क्वेश्चन होगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू कपल ऑफ मिनट्स टू थिंक कि अगर आप पॉडकास्ट स्टार्ट करते हो तो आप ब्रॉडर थीम क्या रखना चाहोगे और किस तरीके के गेस्ट्स को इनवाइट करना चाहोगे, ताकि जब आपका वो वीडियोस लोग देखें तो वो आपके इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाए, आपसे कनेक्ट करना चाहें और साथ ही साथ में आपको क्वालिफाइड लीड्स मिलना शुरू हो जाए और सेल्स आपकी तेजी से बढ़ने लग जाए। Isn't that the objective of any marketing strategy? तो just think about it and let me know. क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? जैसे आपका यही क्वेश्चन था, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, हाँ हाँ। अब आप क्या कर सकते हैं इस चीज के अंदर, ताकि अगर आपका पॉडकास्ट देखें तो स्कूल के प्रिंसिपल्स या टीचर्स देखें तो उनको लगे यार दिस गाय इज टॉकिंग सेंस एंड ही इज अमेजिंग, लेट मी जस्ट टॉक टू हिम कि क्या ये हमारी ड्रेस बना करके दे सकते हैं। इसी तरीके से जो कंपनीज की, एयरपोर्ट्स की, बाकी लोगों की जो कंपनीज होती है जहां पर यूनिफॉर्म्स चाहिए होती हैं, अगर उन्हें वो वीडियोस देखे, वो पॉडकास्ट देखे, तो वहां पर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए। यार जैसे से बात करते हैं, ही इज एक्सपर्ट, ही इज अमेजिंग एट इट, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इन्हीं से ही काम करवाना बेटर रहेगा रादर देन किसी और नौसिखे को लेकर के। सर जैसा मेरा सर डिजिटल मार्केटिंग का है, तो जिस इंडस्ट्री को मैं कैटर करता हूँ, वैसे तो इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है, तो उस इंडस्ट्री के जो भी मतलब कि 30 मार्कान है उनके इंटरव्यू ले सकते हैं। जिनको डिजिटल मार्केटिंग की गहरी समझ हो और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर सके। क्या कुछ अगर आपने लेटेस्ट से अभिनव को बुलाया, अभिनव पेट एक्सपर्ट है एग्जाम्पल के तौर पे, मगर डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है, तो इनसे बात करके, मैं अगर बोल रहा हूँ, हालांकि ही हैज बिकम एक्सपर्ट एट डिजिटल एज वेल, ही इज अमेजिंग एट इट, ही इज लाइक रियली शार्प एट इट, मगर अगर अभिनव जो है, लेट मी जस्ट म्यूट एवरीबॉडी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके,
सो इस केस के अंदर अगर अभिनव से आपकी सिर्फ पेट के बारे में बात होती है, मगर आपका टारगेट ऑडियंस है वो पेट के बारे में कहानी थोड़ी भी सुनने में इंटरेस्टेड है, वो तो सुनने में इंटरेस्टेड है डिजिटल से, उसको क्या फायदा होगा? लेकिन सर वो अपन फिर पेट वाले जो बिजनेस ओनर्स है उन्हों के अंदर, उस ऑडियंस के अंदर वो कर सकते हैं ना प्रमोट। फिर आप जो है ना अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो, इसके अंदर स्ट्रेटेजी नहीं बन रही, मेरे को दिख रही यहाँ पर। इसके अंदर आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, तो 2 लीड्स आ जाएंगी। यस सर। तो फिर से हम शायद के ऊपर नहीं जा सकते ना, यहाँ पर शायद के ऊपर तो सारी दुनिया बर्बाद हो रही है। पूछ रहा था आपसे। हाँ, तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए? अब अगर मान लीजिए आप अभिनव को बुला रहे हैं, वो पेट एक्सपर्ट है, मगर आपको मालूम है वो डिजिटल के अंदर भी एक्सपर्ट है। ओके, अब आप उनसे बोलते हैं कि आपने अपने पेट की कंपनी को आपने ग्रो करा और आपकी पाइपलाइन इसके ऊपर लेटेस्ट से अभी जैसे शेयर करता 20 करोड़ की, 30 करोड़ की, 50 करोड़ की पाइपलाइन है। तो मोस्टली लोग आपकी इंडस्ट्री के अंदर तो एग्जीबिशंस के ऊपर काम करते हैं, एक एग्जीबिशन में जाते हैं 50 लाख रुपए देख करके आ जाते हैं, मगर उनका धंधा फिर भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। आपने ऐसा क्या करा? अब अभिनव आएगा, बोलेगा मैंने 2K1W करा, मैंने गूगल करा, मैंने लिंक्डइन करा, मैंने एक्स करा, मैंने वाई करा, मैंने जेड करा। नाउ दिस कॉन्वर्सेशन इज नाउ यूजफुल फॉर योर टारगेट ऑडियंस। तो आपने जो है जिस गेस्ट को इनवाइट करा है उससे क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, सो दैट द ओवरऑल कॉन्वर्सेशन इज इफेक्टिवली यूजफुल एंड रिलेवेंट फॉर योर टारगेट ऑडियंस। तो ये सारा ओनस आता है पॉडकास्ट ओनर के ऊपर, विच यू आर और विच यू विल बी। तो अब आपको यहां पर सोचना है कि फर्स्ट मेरे गेस्ट्स किस तरीके के प्रोफाइल के लोग हो सकते हैं, मैं उनसे ऐसा क्या पूछूंगा, क्या बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, ताकि उस डिस्कशन को लोग जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जिन तक आप ये पॉडकास्ट पहुंचाना चाहते हैं, सुन के मजा आ जाए कि सर मजा आ गया आपकी बात सुन के, ये मेरे को भी ड्रेसेस चाहिए, मेरे को नई कंपनी खोलनी है, इसके अंदर यूनिफॉर्म्स चाहिए, क्या आप अवेलेबल होंगे, क्या आप इसको बना देंगे? अब आप मेरे को बताओ ऐसा क्या टॉपिक, क्या थीम होगा जिसके ऊपर आपको बात करनी होगी? हाँ जी, एनी थॉट्स, एनी आइडियाज, या कंप्लीटली फीलिंग स्टम्प्ड? वीडियो मार्केटिंग के बाद ये पॉडकास्ट का थॉट लिया था, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि इन्वेस्टर लेवल पे जब हम पहुंचेंगे तब अपना पॉडकास्ट टाइप कुछ होना चाहिए, उसे लगे लाइक दे आर वेरी प्रोफेशनल। अभी मुझे 1 घंटे में ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि एक तो पॉडकास्ट में अपने को टॉप ब्रास को, अपनी इंडस्ट्री के बंदे को लाकर पॉडकास्ट करके उसकी सक्सेस स्टोरी एक बार पब्लिक के सामने लाकर अपने लीड्स भी आड़ेंगे। ब्रिलियंट। और ऐसे कौन सी जगह है जहां पर आप जाके इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मतलब आपका पॉडकास्ट लिया जा रहा है? यस, एब्सोल्युटली। और इसके अंदर कई बार कोलैब्स होते हैं। कोलैब्स का मतलब होता है इसके पॉडकास्ट के ओनर को आपने बुला लिया और उसने आपको इनवाइट कर लिया, और इट कुड बी पेड आल्सो, कि आपने कहा कि मेरे को इनवाइट कर, मेरा इंटरव्यू ले, और उसके लिए वो पैसे चार्ज कर सकता है। तो जो अभी हमने शुरू के अंदर जिस पर्सन का नाम लिया था, जो अभी कंट्रोवर्सी के अंदर फंसा हुआ है, उसका ऑनगोइंग रेट जो है 15 लाख से 20 लाख रुपए का है फॉर 1 इनविटेशन। रिबन काटना नहीं, अरे इनविटेशन का रेट भाई। अगर आप कहते हो मेरे को अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करो, मेरा इंटरव्यू लो। ओके सर ज्यादा है सर, अभी ना पूछ रहा हूँ सैफ अली खान या रणवीर सर, ये तो बहुत सस्ता है, फिर तो मैं तो बुला लूंगा इसको पॉडकास्ट पे, काम आएगा तो। हाँ जी, आई थिंक somebody said कि नहीं 15 लाख 20 लाख नहीं है, इससे भी ज्यादा है। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है 10-15 वाले तो बहुत ट्राई एंड टेस्टेड घूम रहे हैं मार्केट में। ओके, तो हो सकता है दीपिका करंट मेरे को रेट मालूम ना हो, क्योंकि मेरे को लास्ट कपल ऑफ वीक्स अगो somebody said कि 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए का उनका फीस होता है एक पॉडकास्ट पे इनवाइट लेने का, इनविटेशन मंगवाने का, गेस्ट को बुलाने का। तो अब आप यहाँ पर देखो कि जब आप इस लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे तो लोग आपके पॉडकास्ट के ऊपर आने के लिए, क्या आपको लगता है कि कपिल शर्मा के जो सो कॉल्ड उसका पॉडकास्ट नहीं है, उसका शो है, ओके, अब जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो पैसा देते होंगे वहां पर इनवाइट होने का, प्लस स्पॉन्सर्स होंगे जो वहां पर उस शो को स्पॉन्सर करने का पैसा देते होंगे, प्लस नेटफ्लिक्स उसको कुछ पैसा देता होगा, रॉयल्टी देता होगा, प्लस उसके बाद प्रोडक्ट एंडोर्समेंट्स होते होंगे,
उसके बाद वो प्राइवेट शोज बुक करता होगा, उसके बाद वो मूवीज टूर्स बना प्लान रहा है करता आजकल होगा। तो हाँ जी, मूवीज बना मूवीज के रहा है। अंदर, हाँ मूवीज पहले भी बना चुका है एक दो, अभी और भी आएंगी उसकी, एड्स वगैरह करेगा। तो आप प्रोडक्शन देखो हाउस कि भी आ गया उसका। प्रोडक्शन हाउस भी आ गया, वो अब प्रोडक्शन भी करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा मूवीज, शोज या व्हाटएवर। सो आप देखो कि ये गेम कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और अगर आपने शुरू की अगर आपने देखे होंगे उस टाइम के ऊपर वो पर्सन कैसा था, किस लेवल के ऊपर था, मेहनत करी, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मगर स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही मेहनत किसी गलत स्ट्रेटेजी के ऊपर करी होती है तो कहीं नहीं पहुंचा होता वो। सर वुड दैट बी ए जेवी कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स कि वो उसकी कस्टमर्स को लिवरेज कर रहा है, ये इनकी इट इज ए टारगेट पार्टनरशिप, इट इज काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। क्योंकि पैसा जो है वो देखो, नेटफ्लिक्स के पास क्या था, नेटफ्लिक्स के पास रीच थी। कपिल के पास क्या था, कपिल के पास कंटेंट था। तो कपिल के पास रीच थी फ्री की, अभी क्या हुआ जब वो एक्सक्लूसिवली ऑन नेटफ्लिक्स हो गया तो उसके सब्सक्राइबर मिलियंस में बढ़ गए इंडिया में। अब उसके पास 192 कंट्रीज की रीच थी। पहले कपिल वाज काइंड ऑफ कंसीडर्ड एज ए लोकल फिगर, जो हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे। अब नेटफ्लिक्स तो 192, बार बार वो बोलता है ना अपने, अब तो हम 192 कंट्रीज के अंदर आते हाँ, मतलब दोनों ने एक दूसरे को लिवरेज किया ना। यस यस, यही तो ब्यूटी होती है यार, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और फिर जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो तो यू आर सराउंडेड विद पीपल एंड पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, मोर एंड मोर आइडियाज, एंड देन यू कैन हायर ग्रेट पीपल ऑल्सो। मगर मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है, मैंने अभी आपको बताया है लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, जहां पर आप बेयर मिनिमम से स्टार्ट तो करो एक बारी। मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा कि आप भी उस लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। मगर क्या ऐसा पहुंचा जा सकता है? क्या जेसीए स्कूल यूनिफॉर्म्स और कंपनी यूनिफॉर्म्स के केस के अंदर पीक के ऊपर आ सकते हैं, जहां पर इनके इंडिया के सबसे हाईएस्ट प्राइजेस हों, फिर भी लाइन लगी हुई हो इनके फैक्ट्री के बाहर में कि मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, और ये मना कर रहे हैं भैया अगले महीने आना, टाइम नहीं है मेरे पास। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? तो वापस से मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि अब जेसीए किस पॉडकास्ट के ऊपर रखें अपना थीम, टॉपिक, किस तरीके के गेस्ट्स को बुलाएं और किस चीज के बारे में बात करें। अल्टीमेटली अगर स्कूल है, स्कूल ड्रेस आपने बोला था और यूनिफॉर्म बोला था, ऑल काइंड, हम लोग ऑल काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग पुलिस यूनिफॉर्म्स। वी आर सप्लाइंग टू इजराइल पुलिस सिंस लास्ट 9 years, अबू धाबी, बिल्कुल ठीक है, कतर आर्मी, कुवैत नेशनल गार्ड, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, military and schools, hospitals, and all kind of uniforms we are manufacturing. ओके। तो अब इनको अपने आप को पॉपुलराइज कराना है यूनिफॉर्म्स एक्सपर्ट। ओके, अब यूनिफॉर्म को किस तरीके से देखना चाहिए? यूनिफॉर्म जो है मिलिट्री की या पुलिस की यूनिफॉर्म के कलर्स वैसे ही क्यों होते हैं जैसे कि होते हैं? मोस्ट कंट्रीज की यूनिफॉर्म्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का कलर पैलेट ही बार बार आप देखोगे रिपीट होते हुए यूज होता है। ओके, व्हाई दोस कलर्स? हाँ जी, कैमोफ्लेज बनाने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो। हाँ, तो कैमोफ्लेज का भी होता है, और कैमोफ्लेज के पैटर्न्स भी अगर आप देख रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, कुछ वेरिएशन होता है। तो उसका क्या पर्पस होता है, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, इसके पीछे डिजाइन अप्रोच क्या है, इसके पीछे सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या पर्पस है, कैसे रहेगा इसके अंदर, इसके पीछे क्या और कोई चीजें हो सकती हैं जो कि इन यूनिफॉर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे हो, उसके एक्सपर्ट्स ही अपने यहाँ पे बुलाएं। यार ये यूनिफॉर्म डिजाइन एक्सपर्ट है या यूनिफॉर्म डिजाइन कंसल्टेंट है या XYZ है, अब वो बार बार आकर के बताएं कि अब एक मिलिट्री के पर्सन को, एक सोल्जर को कितना वेट कैरी करते हैं, तो उसकी यूनिफॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी पॉकेट्स होनी चाहिए। मैं कुछ फालतू बकवास कर रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है एक्चुअली इसका रियलिटी से कुछ लेना देना है क्या नहीं है। उसके अंदर कितना एम्यूनिशन होना चाहिए, उसकी जैकेट के अंदर कितने वो होने चाहिए, उसके अंदर कितने वो एक बारी में ऑप्टिमल एम्यूनिशन रख के जाना चाहिए, क्योंकि हथियार ज्यादा हैवी होगा तो एम्यूनिशन कम हो जाएगा ले जाने की कैपेसिटी, क्योंकि सोल्जर की वेट कैरिंग कैपेसिटी तो वही है जो है। अब अगर उसका हथियार हैवी होगा, उसकी एम्यूनिशन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो ज्यादा देर लड़ नहीं पाएगा। तो इसके अंदर होता है कि हथियार का वेट कम हो जाए, एम्यूनिशन कैरिंग कैपेसिटी बेटर हो जाए, तो उसकी वजह से वो ज्यादा देर लड़ पाएगा। अब मान लीजिए कोई इंजरी होती है तो फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए,
अगर वहां पे कहीं फंस जाता है तो उसके पास फूड के एटलीस्ट 1 दिन का या 1.5 दिन का या 2 दिन का अरेंजमेंट होना चाहिए बिफोर ही इज एबल टू बी रेस्क्यूड बाय द बैक एंड पीपल या जो भी उसके अंदर है। अब ये सारी की सारी साइंस लग रही है यार इसके अंदर। ये ऐसा नहीं है कि हमने स्कूल के बच्चों की कोई भी कलर रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, चलो स्टील ग्रे लेते हैं, व्हाइट शर्ट लेते हैं, सबकी स्टील ग्रे होती है, हम भी स्टील ग्रे पैंट बना लेते हैं और यूनिफॉर्म बन गई। मैं कुछ फालतू अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मैं JCAG वुड बी द बेटर पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। मगर क्या इसी चीज के ऊपर हम अलग अलग पहलुओं के ऊपर बात करेंगे तो क्या हमारी एक्सपर्टीज, हमारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज यहाँ पर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हम वहां से भी देख सकते हैं क्या, जो गूगल के सजेस्टिव क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके? आप क्वेश्चन बेसिकली आपको मैंने थीम बता दिया है और मोस्ट ऑफन अगर आप देखेंगे कि अगर आप अलग अलग लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, अच्छा इनवाइट कर रहे हैं तो हम एक चीज और मैं आपको यहाँ पर ना स्ट्रेटेजिक ध्यान आपका लेकर के आना चाहूंगा एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर। मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर इसके ऊपर काफी डिटेल में बात करता हूँ, बट एज ऑन टुडे आप जो है इंडियन गेस्ट्स बुलाते हैं तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा या फॉरेनर्स बुलाते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? सर डिपेंड के टारगेट ऑडियंस कहाँ की, इंडिया की है तो फॉरेनर्स। देखो आप देखो मोस्टली इसका जवाब आता है फॉरेनर्स बुलाते हैं। अब हमारी ये बात ही नहीं हो रही है कि इंडियन ज्यादा एक्सपर्ट है या फॉरेनर ज्यादा एक्सपर्ट है, इंडियन एक्सपर्टीज ज्यादा है उसकी बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ फॉरेनर सुन के ही लोग खुश हो जा रहे हैं। गोरी चमड़ी। यस। अब क्या ये फॉरेन के ड्रेस डिजाइनर्स को या यूनिफॉर्म डिजाइनर्स को ये इनवाइट कर सकते हैं? कहां मिलेंगे? लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगे। क्या उनको इनवाइट कर सकते हैं? आई रन ए पॉडकास्ट ऑन सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स या सिविल मिलिट्री डिजाइन XYZ या मिलिट्री डिजाइन या पैरामिलिट्री डिजाइन्स फोर्सेस के लिए है, एंड आई वुड लाइक टू, आई हैव बीन चेकिंग आउट योर प्रोफाइल एंड आई थिंक इट विल बी ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट एज ए गेस्ट। उसका आपने उनको इनविटेशन भेज दिया। अब आप कहोगे एक को भेजा वो नहीं माना तो क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो मैंने कहां बोला कि आपको एक को भेजना है? आप 25 को भेजो, 3 लोग मान जाएंगे, आपका काम हो गया। अब क्या इस चीज के अंदर वॉर के अंदर जो सोल्जर्स हैं, रिटायर्ड सोल्जर हैं, वेटरन्स हैं, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं जहां पर वो अपनी वॉर स्टोरीज शेयर करें एंड वी आर रियली एक्साइटिंग। जो स्टोरीज होती है वॉर स्टोरीज, दे आर रियली एक्साइटिंग। और उसके बाद उनसे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछें कि आपकी यूनिफॉर्म का क्या कुछ रोल था आपके सर्वाइवल के अंदर, आपकी उस वॉर स्टोरी के अंदर या आपकी ओवरऑल ट्रेनिंग के अंदर या XYZ के अंदर। अब आपको मालूम है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा सॉलिड होती है कि अगर आप नॉर्मल टाइप के कपड़े आप फैब्रिक यूज करोगे तो वो तो 2 दिन में फट के साइड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको फैब्रिक कौन सा लेना चाहिए, किस तरीके का वीविंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मैं अपनी तरफ से सिर्फ सोच रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू ए हायर ऑर्डर थिंकिंग, बट मेरे को मालूम नहीं टेक्निकली जो मैं बोल रहा हूँ सही है या गलत है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका। नहीं सर, मेकिंग सेंस। जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट इज इनटू फार्मास्यूटिकल, बद्दी में दे हैव अ प्लांट, तो द एंटायर प्लांट वो बहुत डस्ट फ्री पूरा एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं और उन्होंने पूरे स्टाफ का ना व्हाइट कोट और व्हाइट ग्लव्स रखा हुआ है। तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि व्हाइट का क्या चक्कर है, मतलब इतना तो तुम कॉस्ट दे देते हो, हर दूसरे दिन बंदा या तीसरे दिन कोट चेंज कर रहा है। तो ही वाज लाइक कि अगर मेरे मशीन में कहीं से भी ऑयल लीकेज हो गया और मेरे कंटेंट को कंटेमिनेट कर दिया, कंपनी बंद हो जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। व्हाइट से हम डेली स्टाफ का इवनिंग में या अर्ली बेसिस पर चेक करते हैं कि कहीं पे ऑयल तो नहीं लगा उनके कपड़ों पे, तो कहीं ना कहीं गलती पता उसे आइडेंटिफाई ना हो, बट कपड़े में लगने से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम विद द मशीनरी। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर ऐसे पर्सन को इनवाइट करा जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल करा जाना चाहिए। फार्मा के अंदर जो है दिस इज ए मेक एंड ब्रेक डिसीजन कि मेरे को जो व्हाइट नहीं रख के अगर मैं इसको ब्लू कर दूं या ग्रे कर दूं तो मैला जल्दी नहीं होगा, वो उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी कपड़े की। मगर दैट डिसीजन कैन गो हॉरिबली रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जब वो मेडिसिन बना रहे हैं जहां पर हेल्थ का, लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है, then that decision can go horribly wrong। अब जब जैसे जैसे मेरा दिमाग चल रहा है उसके अंदर मेरे माइंड में आ रहे हैं कि यही जैसे ऑड वेदर्स होते हैं, अब जहाँ पे वॉर चल रही है, जहाँ पर ऐसा चल रहा है, तो वहां पर ये तो नहीं लगता यार ठंड हो गई चलो घर चलते हैं। अब वहां पर वो ऐसी यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है जो डिफरेंट वेदर के अंदर
अगर मान लीजिए बारिश आ गई तो शुड इट नॉट बी ए बिट क्विक ड्राइंग काइंड ऑफ ए फैब्रिक जो वहां पर क्विकली ड्राई हो जाए, अदरवाइज हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वहां पर कोई टेरेन है, कोई सॉरी क्या कह रहे हैं? वाटर रिपेलेंट है, केमिकल रिपेलेंट है, वैसा बहुत सारा स्पेशल फिनिश टेक्निकल टेक्सटाइल से भी यूनिफॉर्म बनता है। बिल्कुल, तो वो सारे कंसिडरेशंस आने चाहिए ना आपकी डिजाइन के अंदर। तो वो कैसे आएंगे? आपकी खुद की एक्सपर्टीज जब होगी, जब आपसे जैसे बात हुई तो आपने कहा ये सारे रेपेलेंट्स होने चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जब आपसे बात करें तो आपसे मैं ऐसे 2 4 5 मिनट बात करूंगा तो लोगों को लगे यार वाओ दिस गाय इज एन एक्सपर्ट। अब आप इसके अंदर ये बोलोगे वी जस्ट डू नॉट डिजाइन फॉर मिलिट्री ओनली, वी डिजाइन फॉर फार्मास्यूटिकल, वी डिजाइन फॉर ऑयल एंड गैस, वी डिजाइन फॉर माइनिंग एज वेल। व्हाई? बिकॉज उनकी कंसिडरेशंस अलग हो जाती है। माइनिंग के केस के अंदर जब आप अंडरग्राउंड जाते हैं, एयर फ्लो इतना नहीं होता। मैं खुद अपनी तरफ से कुछ भी फालतू बकवास कर रहा हूं, मेरे को मालूम नहीं है कि ये टेक्निकली करेक्ट है कि नहीं है। अब वहां पर एयर फ्लो कम हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा फैब्रिक होना चाहिए जहां पर वो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, वन, और साथ ही साथ में वो कूल रहे। अब क्या ऐसा कोई फैब्रिक होता है? हाँ जी, हम ऐसे फैब्रिक सप्लायर से जुड़े हुए हैं, हमारी R&D टीम है जो इस तरीके के फैब्रिक इन्वेंट करती है, या हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंपोर्टेड एंड इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस तरीके का खास तरीके का फैब्रिक बनाते हैं। अब फार्मास्यूटिकल के अंदर एंटी वायरल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, एंटी फंगल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये इस तरीके के खास फैब्रिक्स हैं। जब आपसे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बात होगी तो आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है ना वो झलकने लगेगा। और जब आप बात ही बार बार इसी चीज के बारे में कर रहे हैं, यूनिफॉर्म्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट strategy uniforms in police, today we are going to discuss about strategy uniforms in maybe traffic police, today we are going to talk about paramilitary, today we are going to talk about pharma, today we are going to talk about mining, today we are talking about space research, today we are going to talk about ISRO type of uniforms जो कोर रूम के अंदर जाकर के उसके अंदर जो किसको क्या बोलते हैं, एंटी समथिंग रूम बोलते हैं उसको, मेरे को नाम बोल रहा है वो, क्लीन रूम या पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। क्लीन रूम हाँ जब आप उसके बारे में सारी जिंदगी अगर आप इसी चीज के ऊपर बात करेंगे तो लोगों को क्या लगना शुरू हो जाएगा that this guy is an expert and his company has super duper specialization is this। और उसके बाद आपके गेस्ट भी आके वही बात कर रहे हैं, now we will be talking a lot of sense, now we are going to get a super authority, now we are going to start building super influence, now we will be considered as experts in our industry। जब इस सारी चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद आपके पास लीड्स आएंगी, वो आपसे ये नहीं बोलेंगी भाई साहब मार्केट में तो आप 100 रुपए का दे रहे हो, मार्केट में तो 95 रुपए का मिल रहा है, तब आपके पास ऐसी लीड्स नहीं आएंगी। Is this conversation making any sense? Yes sir, yes। यही तो करना है हमारे को। अब पॉडकास्ट के और बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के वेरिएशंस हो सकते हैं जिसको मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूं। एंड इसी पॉडकास्ट को आप अलग अलग तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं, इनके आप ऑडियो पॉडकास्ट, इसके अंदर आप वाइट पेपर्स, इसके अंदर आप सर्वेज, इसके अंदर आप रिसर्च का पार्ट कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत साइंस इसकी डीप जाती है। बट लास्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर मेरे को कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, कैन यू डिस्कस द साइंस ऑफ पॉडकास्ट। सो इफ दोज गाइज आर प्रेजेंट इन टुडेज सेशन हु रिक्वेस्टेड, प्लीज शेयर योर feedback if the session that I discussed today was useful. That is one, and anything that you would like to discuss and ask me regarding the science of podcasts. So thank you for taking up my request. And actually मैंने कल ही शूट कर ली पॉडकास्ट की, हमने स्टार्ट कर लिया। I had 4 guests. One was from real estate, one was from financial distribution house, one of the largest in the Northeast, and one was a fitness coach who's also the wife of an IPS. Fourth was the CEO of a Northeast private radio channel Kapshap. तो अब मुझे कहीं लग रहा है कि जो मैंने कल करा, आपने जो सजेशन दिए उसकी बेसिस पे मैंने छोटी सी गलती कर ली। वो ये है कि मार्केटिंग के ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे थोड़े, कि आपने आप यहाँ तक, मैंने उनकी जर्नी पूछ ली, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज है, ऑल दैट अराउंड, ओके। एंड
बट आई मिस्ड के कोई मार्केटिंग की न्यू एज जनरेशन में आपका कोई रोल रहा है क्या, जो आपका सारा कॉन्वर्सेशन जो होना चाहिए ये होना चाहिए कि आपकी मार्केटिंग क्या स्ट्रेटजीज करी हैं, डिजिटल का क्या रोल रहा है उसके अंदर। आपकी सारी कॉन्वर्सेशन वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, आपको सिर्फ इन्हीं 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। सर मेरे फिजिकल गेस्ट बहुत गिर जाएंगे यहाँ, जो कोई बात मेरे नहीं, स्टूडियो पे आएंगे बहुत ज्यादा गिर जाएंगे वैसे गेस्ट। सी यू वुड रादर लाइक टू कीप इट टेक्निकली रिलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस than just building a lineup of people who have got no relevant information to share to build your authority. और अगर आप कहते हो नहीं मेरे को डिजिटल के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, मेरे को अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस ग्रो करना है, मेरे को अपना पर्सनल स्टैचर ग्रो करना है, इसके अंदर मैं बिजनेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहती, then it can be a different line of thought and different strategic approach. So the point is when ऑब्जेक्टिव धंधा बढ़ाने का ही है, then you should only be talking about धंधे की बात, marketing. Yes, because that is what is your core offering. Got that. Understood. Then I am deviating. There is a lot of mix up of thoughts. Yes. But एक और चीज है ना सर, जैसे अब जिनके साथ मैंने शेयर करा वो अपनी कोहॉर्ट्स में जब शेयर करेंगे वो मेरा टारगेट ऑडियंस है। एक फाइनेंशियल प्लानर जो है उसका टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस कैसे होगा? आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, या वो कमा रहे हैं वो पैसा तब इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए वो किसी कंपनी का सीईओ है या किसी कंपनी के अंदर जॉब करता है, हाउ आर बोथ ऑफ दीज पीपल योर टारगेट ऑडियंस? नहीं, बोथ तो नहीं है। मेरा भी यही पॉइंट है। तो इसका मतलब कहीं हम वही कन्वेंशनल स्ट्रेटजी के ऊपर तो फोकस नहीं कर रहे। यही सेम जो थॉट एरर था वो मैंने फाइनेंशियल, जो मैंने आपको बताया था कि एडवाइजर हैं, उनसे मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इस गेस्ट को बुलाऊंगा, इस गेस्ट को बुलाऊंगा, इस गेस्ट को बुलाऊंगा, बट मैंने कहा इसमें धंधा कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो ही वेंट साइलेंट। कहता है सर ये तो सोचा ही नहीं इस तरीके से। Got that. So everything has to be thought and backed by the strategic end outcome कि मेरे को चाहिए क्या इससे। Then you need to start reverse engineering, reverse calculating कि ये चीज अचीव करने के लिए मेरे को टारगेट ऑडियंस क्या चाहिए होगा। ये टारगेट ऑडियंस अगर ये चाहिए तो इस टारगेट ऑडियंस को कौन से टॉपिक ज्यादा समझ में आएंगे, इस टॉपिक के एक्सपर्ट्स कौन कौन से लोग होंगे। तो आपके केस के अंदर स्पेसिफिकली आपको बात करनी है मार्केटिंग के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप कोई ऐसा पर्सन लेकर के आते हैं जो फेमस तो है मगर मार्केटिंग से उसका कोई लिंक नहीं है या कॉन्वर्सेशन आपकी नहीं हो रही, तो वो हो सकता है पॉडकास्ट आपका हजारों व्यूज, लाखों व्यूज, करोड़ों व्यूज ले आए, मगर धंधा बढ़ने के अंदर प्रोपोर्शनेटली इट विल नॉट बी एज ग्रेट एज ए सिंपलर पॉडकास्ट दैट यू रिकॉर्डेड व्हिच वाज सो पावरफुल। चाहे उसके few hundred या few thousand व्यूज आए, उसमें आपकी ज्यादा लीड्स, ज्यादा आपके पास कन्वर्जन्स आएंगी। Got that, sir. Thank you. Okay. Abhinav? Yes, sir. So I also had requested this topic. We did a podcast yesterday. So we had around 50 people, but in that most of the people were like around 50% or so was our own staff. So getting people to attend the podcast is a challenge. Like we did a podcast on quality. अरे पॉडकास्ट को अटेंड करने के लिए लोग थोड़ी चाहिए। पॉडकास्ट तो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आप लोग रिकॉर्ड। हाँ, तो उसमें अटेंड करने वाला क्या पर्पस हुआ? अटेंड मतलब फॉर द Q&A पॉडकास्ट के एंड में दे विल आस्क क्वेश्चंस। नहीं, किसी और को थोड़ी पूछने हैं। आप अपने चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट अननेसेसरीली कर लो। ओके भाई, एक तो गेस्ट लाना मुश्किल है, जिसको मेन गेस्ट जो है, जो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपने उसके अलावा आपने कहा मैं गेस्ट के साथ में ऑडियंस को भी लेकर के आऊंगा, ऑडियंस आके क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने अपना काम और ज्यादा डिफिकल्ट कर लिया। व्हाई? तो अब आप सारी चीज करने के बाद मेरे को ये बताओ कि स्ट्रेटेजिकली धंधा कैसे बढ़ेगा। ऑडियंस भी मैं आपको बोलता हूँ 500 ऑडियंस, 5000 ऑडियंस दे दो, बोलो सबको 50 रुपए मिलेंगे पर मिनट के, आगे सारे ज्वाइन कर लो, 5000 लोग भी आ जाएंगे, उससे धंधा कैसे बढ़ेगा आपका? लीड जनरेशन, राइट। तो मेरे को तो पर्पस आपका, मेरे को मालूम नहीं फुलफिल होगा कि नहीं होगा, मेरे को दिख तो नहीं रहा। एंड दिस इज अगेन द सेम मिस्टेक Deepika has shared and which other person has shared.
So after the podcast is done, edit it and then उसका digital marketing करे, right? उसके मेरे को नहीं मालूम, ये तो आपने डिसाइड करना है ना कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा ना। पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद तो मेरे से आप नहीं पूछोगे ना, ये तो पहले पूछोगे ना कि सर ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए इसका पूरा प्रोसेस, जो कि मैंने आपको आज बताया है। यस यस। आपके ना पीछे से बहुत ज्यादा लाउड शोर आ रहा है, तो आई विल हैव टू म्यूट यू फॉर नाउ। ओके निशांत बताइए। सर जैसे पॉडकास्ट कर लिया, रीच कम आई थी। मैंने ना 70 पॉडकास्ट फॉरेनर के साथ किए थे, यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो उसमें रीच मेरे 40-50 व्यू, एक व्यू बस गई थी 500-600 बस। ये चैलेंज तो अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि हर एक जने को ना लाखों या करोड़ों व्यूज नहीं चाहिए, हर बिजनेस को नहीं चाहिए। आपको रिलेवेंट 200, 500, 1000 व्यूज भी मिल जाते हैं अगर आपको रिलेवेंट। बात समझ में आई? अगर आपको 200, 500, 1000 व्यूज भी रिलेवेंट मिल जाते हैं, दैट इज गोइंग टू हेल्प योर बिजनेस ग्रो मच फास्टर। और आपको यह समझना है कि आप कोई ऐसा टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे जो फनी स्टोरीज या ऐसी चीज के ऊपर है जो सबको अट्रैक्ट करेगा। अब अगर मान लीजिए कि किसी XYZ पॉडकास्टर के शो के ऊपर जो है भूतों के बारे में बात हो रही है, ओके, उसका बिजनेस मॉडल ही अलग है। उसको पहले तो गेस्ट पैसा दे रहा है मेरे को इनवाइट कर, दूसरा उसके बाद जब YouTube के ऊपर उसके 10 लाखों या करोड़ों व्यूज आ रहे हैं तो उसको उस व्यूज की वजह से पैसा बन रहा है। ओके, आपका बिजनेस मॉडल वो नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल है कि ये वीडियो देख करके मेरे पास लीड्स आए। अगर मान लीजिए 200 या 500 लोगों ने भी, अब मेरे को मालूम नहीं आपका क्या टॉपिक था, क्या थीम था, क्या बिजनेस था, क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच थी, किस गेस्ट को बुलाया आपने, उसके बाद प्रमोशन के अंदर या मार्केटिंग के अंदर क्या स्ट्रेटेजी लगाई, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर स्ट्रेटेजिकली आपने सब कुछ ठीक से प्लान करा है और उसके अंदर आपके 200-500 व्यूज भी आते हैं जो कि हाईली टारगेटेड हैं, वो आपको ज्यादा धंधा दे करके जाएंगे। आपको हर जने को 50 लाख 1 करोड़ व्यूज नहीं चाहिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज हर एक को नहीं चाहिए। नहीं सर, जैसे YouTube पे जनता ऐसे ही देखती है वीडियो। अब मान लो 100 व्यू या 200-300 व्यू आ रहे हैं, तो वो भी पता कैसे चलेगा टारगेटेड है या नहीं, क्योंकि लीड आने के चांसेस कम है ना 100-200 व्यू। हाँ, तो इसके अंदर जो है आपने कॉन्वर्सेशन के अंदर जब आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है उसके अंदर क्या कोई आपने कॉल टू एक्शन डाला है कि अगर आप एक्स बिजनेस से बिलोंग करते हैं तो नीचे लिखिए, लेट्स से आपका बिजनेस है तो नीचे लिखिए B, अगर आपकी जॉब है तो नीचे लिखिए J, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं तो नीचे लिखिए S। जब आप ये सारी चीज करेंगे तो आपको थोड़ा सा फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आता है जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ डू यू एसेस, यार ये लोग काम के हैं कि नहीं हैं। इसके लिए हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप बोलेंगे कि अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो ये मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इस लिंक को क्लिक करें और अभी का अभी ज्वाइन कर लीजिए इसको। यहाँ पर मेरे मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं XYZ। तो अब जब लोग आपकी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, चांसेस है, लाइकलीहुड है कि जब आपने बोला कि अगर आप बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन कर लीजिए। तो चांसेस है कि आपका रिलेवेंट ऑडियंस आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये सही है, थैंक यू। ओके, भास्कर। गुड मॉर्निंग सर। मैंने एक RWA से रिलेटेड प्रोग्राम बनाया है। RWA कंटेस्टेंट्स हैं जो RWA इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। तो अब उस प्रोग्राम को मुझे बेचना है, तो उससे रिलेटेड हम पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। और अभी जैसे कि आपने समझाया कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए और मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। सो सर ये मेरे केस में ये डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है। आप मेरे को बताओ RWA का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सर RWA के इलेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज ये, सबसे तो कैसे कैंपेन करना चाहिए, वोटर टर्नआउट उनके बहुत कम होते हैं। आप एक सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड के लिए इलेक्शन के ऊपर के अलावा की हम बात करते हैं कि RWA बन गई, ठीक है, जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, लेट अस से बन गई, उनके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे बड़े चैलेंज होते हैं कि
हर किसी को लगता है कि ये पैसे खाने की बॉडी है। वन और दूसरा तो सर, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती हैं। मैं भी सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो मेंटेनेंस के बहुत इशू रहते हैं, टाइम पे बंदा नहीं आ पाता है, संडे को ओवरबुक मतलब रहता है। वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले कुछ भी कर ले, उल्टे लटक जाए, मगर जो एक्चुअल रेजिडेंट है उनकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती हैं। थैंकलेस जॉब है सर। मैं 2 साल रहा हूँ, थैंकलेस कोविड जॉब में है। मैंडेटरी रह गया था। हाँ, थैंकलेस जॉब है। 2, तीसरा, जब मीटिंग के लिए लोग बुलाते हैं तो लोग आते नहीं है, ठीक है। बिल्कुल चौथा, बिल्कुल। जब कोई बोलते हैं कोई सजेशन दो तो चुप करके बैठे रहते हैं, जब कोई सजेशन देता है तो उसकी लेनी देनी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब बोलते हैं कि इसके अंदर हमने प्रपोज करा कि इसमें ये यहाँ पर ना 100 रुपया पर फैमिली एक्स्ट्रा लगेगा हर घर का, तो आइडिया को फिल करने में, शूट करने के अंदर जो है ना पूरी जान लगा देते हैं। उनसे 100 रुपया पर महीने का नहीं निकलता लोगों से जेब से। सर 5,000 रुपए डिनर पे खर्च देते हैं, 50 रुपए मेंटेनेंस में बढ़ जाए तो कल ही से बाहर आ जाता है। हाँ, कि एक लेटर से अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अभिनव का नहीं है, मेरे यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, हर जगह पे सेम सिनेरियो होता है। अब उसके बाद भी अगर वो कहता है कि मेरे को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनना है, तो यू शुड बी अवेयर कि यू शुड बी गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दिस। पहले तो आप ये तो, फिर उसके बाद आपको बात करना है कि अगर वहां पर आपके लेट से 500 घर हैं या 2000 घर हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको अपना पैम्फलेट कैसे डिजाइन करना है, आपको ऑडियो मैसेज कैसे भेजना है, या आपको वीडियो कैसे रिकॉर्ड करके भेजना है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जो कि होती ही है, हो भी सकती है, तो क्या आपको प्रेसिडेंट बनने की वेट करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या उससे पहले अगर आप प्रेसिडेंट नहीं हो तो आप लोगों को किस किस तरीके से हेल्प कर सकते हो। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनको अपने 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 पॉडकास्ट के ऊपर बुलाना है, उनसे पूछना है कि आप जो है रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन है, ग्रेट टू हैव यू हियर ऑन बोर्ड इन दिस पॉडकास्ट, आपको क्या चैलेंज आया, जब आप प्रेसिडेंट बनने के लिए कर रहे थे तो आपने अपने आप को कैसे मार्केट करा, आपने अपना मैसेज अपने रेजिडेंट जो एसोसिएशन है उसके पार्टिसिपेंट्स तक कैसे पहुंचाया, क्या फंड कलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग आपको कंप्लेंट करते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि काम पूरा नहीं हुआ, तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं, काम पूरा करने का आपका क्या प्रोसेस है, काम पूरा नहीं हुआ तो लोगों को अपडेट करने का, काम पूरा हो गया तो अपडेट करने का आपका क्या प्रोसेस है, क्या आप वीडियो यूज करते हैं। अब ये सारी की सारी चीज बार बार जब आप 1 2 3 4 5 10 20 50 100 गेस्ट से पूछेंगे तो कुछ कॉमन चीजें निकल करके आएंगी। वही कॉमन चीजें जो हैं आपको एक्सपर्ट खड़ा कर देंगी बना करके। और गेस्ट तो हर बारी अलग होगा। अब मान लीजिए कि आपने साल के अंदर 52 एपिसोड्स करे, अब 52 एपिसोड के अंदर 52 गेस्ट तो अलग होंगे, मगर मालूम है कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर हो गए आप। अलग अलग प्रेसिडेंट्स जो कि आपकी या आपसे मिलती जुलती स्ट्रैटेजीज यूज करके जो प्रेसिडेंट बन गए हैं, बार बार चुने जा रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अभी, जो कि नेक्स्ट चेंज के अंदर वो उनका ड्यू है आना वहां पर। जब आप उनसे सारी स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हो और बार बार लगातार आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हो, देन यू विल बिकम द अथॉरिटी। कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है अपनी एसोसिएशन का, टॉक टू मी, आई विल टेल यू हाउ। Does that make sense? Yes, sir. तो अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि क्या इसके अंदर इतना पैसा है कि लोग, जैसे चुनाव के अंदर, इलेक्शंस के अंदर जो है लाखों करोड़ों रुपए के बजट्स बना करके बैठे होते हैं, तो क्या सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स के पास भी इतने बजट्स होंगे ताकि आप प्रॉफिटेबली इस चीज को कंटिन्यूअसली रन कर सके? अगर है, एब्सोल्युटली ग्रेट, फैंटास्टिक टू गो अहेड। सर मतलब उनका नंबर बहुत ज्यादा है, द नंबर ऑफ RWAs दैट आर। भास्कर जी, अपना बिजनेस क्या है? मतलब आई थॉट यू आर प्लानिंग टू फाइट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट और यू हेल्प पीपल। नहीं, ये जो है इनका, ही इज अ सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट समझते हो क्या होता है? नहीं सर। सेफोलॉजिस्ट होता है जो इलेक्शंस के अंदर जो वो नहीं होते आपके एग्जिट पोल्स और वो सब जो कंडक्ट करते हैं और पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा डेटा कैलकुलेट करते हैं। He is qualified expert on cephology. तो ये जो है, आई थिंक जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्ड है जो इलेक्शन जीते थे, हाईएस्ट डिफरेंस से, वो इनके क्लाइंट है। थोड़ा यार भास्कर आप खुद ही बता दो, मैं शायद तोड़ मरोड़ रहा हूँ शायद चीजों को। यस, नंबर्स के साथ बताओ कितने वोटों से।
तो वो इंडिया में हाईएस्ट वोट मार्जिन से अपना इलेक्शन जीते थे। गुजरात से बीजेपी के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं, और उनके लिए हमने वोटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी डिजाइन करी थी। ओके ग्रेट। नड्डा जी? नहीं, वो तो इंडिया के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, ये गुजरात के बात करते हैं। वो मिनिस्टर भी है। वेरी नाइस। जल शक्ति मिनिस्टर। सो पॉइंट इज कि अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शंस के अंदर पैसा है तो जरूर जाओ आप उसके अंदर। सर इसमें जैसे मैं सोच रहा हूँ एक प्रोग्राम बनाने का, 1-to-1 उनके साथ काम तो नहीं कर सकते हैं उनके कैंपेन में, लेकिन एक प्रोग्राम जिसमें उनको एंड टू एंड ये समझाएं कि स्टेप बाय स्टेप वर्कशीट टाइप की, वर्कबुक की क्या क्या आपको, प्लेबुक टाइप का आप क्या क्या करेंगे जिससे कि आपका इलेक्शन बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और रिजल्ट्स आएंगे। तो वो आपको पैसा मिलेगा इसके अगेंस्ट या नहीं मिलेगा, आप पैसा चाहते हो इसके अगेंस्ट या नहीं चाहते हो, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हो और मिलता भी है, देन एब्सोल्युटली गो अहेड। आप चाहते हो उनके पास पैसा नहीं है तो फिर मजेदारी नहीं आएगी उसके अंदर। बट अगर आपको लगता है इसमें पैसा है, आप जो डिमांड करते हो आपको खुशी खुशी दे देते हैं, एब्सोल्युटली गो अहेड एंड स्केल इट अप बिग टाइम। एंड जस्ट फॉर ए फीडबैक थिंग, वाज द सेशन टुडे हेल्पफुल? डिड यू फाइंड इट यूजफुल? Yes, amazing. Yes sir. मजा आ गया। Helpful. Great. And if you know any other business owner who can take advantage of these free sessions, I would request you to please share the link with them so that they can also take advantage of this. And of course, if you have not already subscribed my YouTube channel or joined my WhatsApp community, please do this right now. Okay, since I'm not seeing any further questions, so let us wrap up the session for the day. And thank you so much. I'll see you next week. Bye-bye. Take care. Bye. Thank you, sir. Bye.